स्टोरी के स्टार्ट में ड्रैगन सिटी के बारे में बताया जाता है, जो कि एक दिन अचानक से अर्थ से गायब हो गई, जिसके साथ ही वो एक दूसरे प्लेनेट पर आ गई, जिस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन और मॉन्स्टर रहा करते थे। और ये सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक ह्यूमंस को ज्यादा नहीं पता चला था, लेकिन जो मॉन्स्टर वेव थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन को मारना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ से भी काफी सारे सुपर ह्यूमन होते हैं जो कि ड्रैगन सिटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आर्मी भी इस जगह पर लगी हुई थी ड्रैगन सिटी में लोगों को बचाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कोई भी इस जगह पर सही तरीके से सारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इन मॉन्स्टर से फाइट करना सुपर ह्यूमन के लिए भी धीरे धीरे करके मुश्किल होता जा रहा था, और इसी तरीके से ड्रैगन सिटी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन अभी भी सारे लोग नहीं मरे थे, बल्कि कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक हमारा मेन कैरेक्टर मेंग भी होता है, जो कि इस जगह पर बात करने लगता है, ये इम्पॉसिबल है इन सभी को मारना, ये इतने सारे हैं, मैं इन सभी को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मार सकता, लेकिन इनमें से मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इन्होंने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। और ये बोलने के बाद ही वो तुरंत ही एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और बोलने लगता है, फादर आपको इस जगह पर मेरे ऊपर गर्व होगा, मैं इस जगह पर इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वो तुरंत एक चट्टान के पीछे आ जाता है। हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन ये चट्टान भी इस जगह पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि इस तरीके से छुपा हुआ था, और वो तुरंत ही मेंग को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर देता है। हम देखते हैं ये जो गोलम मॉन्स्टर था, ये मेंग को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, वो तुरंत ही उसे उठाकर नीचे की तरफ पटक देता है। हम मेंग को देखते हैं जो कि नीचे गिरने के बाद वापस इस जगह पर खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए, और बोल रहा होता है मैं इस जगह पर हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, मैं स्टिल इस जगह पर फाइट करूंगा, मैं एंड तक फाइट करने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही हम देख सकते हैं करंट टाइम में उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब थी, भले ही उसके पास ज्यादा पावर ना हो, लेकिन फिर भी मेंग इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वापस से खड़ा हो चुका होता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर की बॉडी से हम किसी चीज को निकलता हुआ देखते हैं, जो कि इस मॉन्स्टर की बॉडी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होती, और ये चीज इस जगह पर बहुत ज्यादा तेजी से निकलते हुए मेंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है। मेंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं भले इस जगह पर मारा जाऊं, लेकिन मैं अकेले इस जगह पर नहीं मरना चाहता, मैं इन मॉन्स्टर को लेकर मरना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज उसके लिए इम्पॉसिबल थी। इसी के साथ ही वो कहने लगता है, मॉम डैड मैंने इस जगह पर अपना बेस्ट दिया, जिसके साथ ही उसकी आंखों के सामने ये पूरी की पूरी ड्रैगन सिटी बर्बाद हो रही होती है। वो कहने लगता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बचा पाया जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और अब मैं ह्यूमैनिटी का आखिरी सर्वाइवर हूँ इस प्लेनेट के अंदर, और अब मैं भी इस जगह पर मरने वाला हूँ। इसी के साथ ही जो एस्ट्रॉइड रेन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद इस जगह पर मेंग भी मारा जाता है, पूरी की पूरी ड्रैगन सिटी बर्बाद हो जाती है। तभी हम लोगों को एक टीचर का सीन दिखाते हैं जो कि क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, मॉन्स्टर के बारे में बता रहे होते हैं, और इसी के साथ ही कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें इस जगह पर मॉन्स्टर के स्कल के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा तो तुम बिल्कुल भी मॉन्स्टर के साथ 1-to-1 की फाइट नहीं कर पाओगे। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग इस जगह पर ध्यान से इस लेक्चर को सुनने लगते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर मेंग की आंखें खुलती है जो कि बोलने लगता है, ड्रैगन सिटी बर्बाद हो गई, ड्रैगन सिटी बर्बाद हो गई, क्या अभी भी मैं इस जगह पर जिंदा हूँ? ये देखने के साथ ही एक लड़की इस जगह पर जो कि उसके आगे बैठी हुई थी सीट में, वो बोलने लगती है, तुम अभी तक इस जगह पर सो रहे हो, तुम इस तरीके की बकवास कैसे कर सकते हो ड्रैगन सिटी के बर्बाद होने के बारे में? हम देखते हैं वो उसकी तरफ देख रही होती है। तभी इस जगह पर सभी लोग इस जगह पर शांत हो जाते हैं। मेंग इस जगह पर अपनी बॉडी को चेक करने लगता है और कहने लगता है, ये तो इस जगह पर मेरी क्लासमेट है, मेरी बॉडी पूरे तरीके से ठीक है, क्या वो इस जगह पर एक सपना था? अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है, ये तो कॉलेज है, लेकिन मैं तो मारा गया था। तभी वो अपने मन में कहने लगता है, लेकिन मैं इस जगह पर वापस आ चुका हूँ कॉलेज के 3rd ईयर में वापस से। और ये देखने के साथ ही वो पूरे तरीके से हैरान होता है, वो चारों तरफ की चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है, यानी कि वो सारी की सारी चीजें मुझे वापस से फेस करनी पड़ेंगी, क्या वो रियलिटी थी या फिर मेरा ड्रीम था? लेकिन अब जबकि मैं वापस से कॉलेज में आ चुका हूँ तो मुझे वापस से इस जगह पर वो सारी की सारी चीजें फेस करनी होंगी जो कि मैंने पहले फेस करी थी। तभी हम देखते हैं जो टीचर यान होते हैं इस जगह पर बोलने लगते हैं, मेंग आखिरकार इस जगह पर अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, इस जगह पर क्लास को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मेंग इसी के साथ ही चिल्लाते हुए कहने लगता है, टीचर यान आप भी जिंदा हैं इस जगह पर, लेकिन आप तो मारे जा चुके थे। नहीं, आप तो इस जगह पर जिंदा है, ये रियल में आप इस जगह पर जिंदा है। सारे के सारे लोग इस जगह पर ये बात सुनने के बाद मेंग की पूरे तरीके से हैरान होते बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जबकि हम देखते हैं उसके दोस्त को जिसका नाम चू है, जो कि बोलने लगता है, तुम इस जगह पर सही में ये बात कर सकते हो क्योंकि तुम एक टाइम पर हमारी क्लास के स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट हुआ करते थे। हम देखते हैं ये सारी चीजें सुनने के बाद टीचर यान कहने लगता है, तुमने ये सारी की सारी चीजें अपने ड्रीम में देखी है, मैं मर गया था। और इसी के साथ ही ड्रैगन सिटी को डिस्ट्रॉय होते हुए ये सुनने के साथ ही वो कह रहा होता है, मैंने इस जगह पर गलती कर दी, ये सारी चीजें बोलकर अब तो मैं इस जगह पर फंस चुका हूँ, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो टीचर यान से कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए इन सारी चीजों के लिए, लेकिन ये सारी चीजें मैंने अपने सपने में देखी थी, जिस जगह पर आप मर गए थे, लेकिन आपने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। और इसी के साथ ही जो आपकी डेथ थी वो इस जगह पर सही में प्राइडफुल थी, लंबे टाइम तक आपको सभी लोग इस जगह पर याद करते रहे थे। और ये सारी बातें करने के बाद ही वो इस जगह पर शांत हो जाता है और सोच रहा होता है कि इसके बाद तो उसे माफ कर ही दिया जाएगा टीचर यान के थ्रू। तभी टीचर यान कहने लगते, तुम इस जगह पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो भले ही अगर तुम किसी और के सामने बोलते तो वो सही में इस जगह पर इंप्रेस हो जाता तुम्हारी बातें सुनने के बाद, लेकिन इस जगह पर मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होने वाला तुम्हारी बातें सुनने के बाद। जबकि मेंग इस जगह पर कह रहा होता है, मैंने झूठ कहां बोला, तुम्हें तो इस जगह पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था जब तुम मरे थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने तुम्हें बस एक झटके में ही मार दिया था। वो अपने मनी में इन सारी चीजों को कह रहा होता है और कहने लगता है, मैंने इस जगह पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, इनकी डेथ इस जगह पर काफी ज्यादा पीसफुल थी। और वो डायरेक्टली इस जगह पर मास्टर यान को भी इस चीज के बारे में बता देता है, लेकिन ये मास्टर यान को इस जगह पर सिटी के तबाह होने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत इस जगह पर अपने हाथ में जो स्कल रखा होता है उसे तुरंत डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरीके की बकवास करने की, अब मैं तुम्हें इस जगह पर पनिश करने वाला हूँ इन सारी चीजों के लिए, जो कुछ भी तुमने इस जगह पर कहा इसके लिए तुम्हें इस जगह पर पनिशमेंट मिलेगी। और इसी के साथ ही उसे एक अजीब सी पोजीशन में खड़े रहने को कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजों के बाद ही जो मेंग होता है वो बोलने लगता है, सर प्लीज मुझे इस जगह पर माफ कर दीजिए, ये पोजीशन इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब है, मैं लंबे टाइम तक इसे सस्टेन नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही टीचर इस जगह पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तुम्हें इस जगह पर कुछ भी नहीं पता है हम लोगों की हिस्ट्री के बारे में। एक दिन अचानक से हम लोग इस दुनिया में आ गए, जिस दुनिया के बारे में
हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस जगह पर ड्रैगन सिटी को लंबे टाइम तक इसी जगह पर टिकाए रखना है, क्योंकि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा क्रूर और पावरफुल है। और इसी के साथ ही वो बताने लगते हैं इस जगह पर किस तरीके की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा था। सबसे पहले इनकी फाइट ज़ॉम्बीज से हुई थी, जिसके बाद मॉन्स्टर्स से। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी अभी तक इस जगह पर जो उनकी ड्रैगन सिटी है वो इस जगह पर स्टेबल है, सही तरीके से खड़ी हुई है इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भी। और वो ये जगह पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो उनकी ड्रैगन सिटी है वो इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब इस जगह पर वो बोलने लगता है, सॉरी सर, मैं इस जगह पर अगली बार से कभी भी इस तरीके के ड्रीम को नहीं देखूंगा, लेकिन सर अभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इन सारी चीजों के लिए। तभी वो उसे कहने लगता है, ठीक है इस जगह पर तुम बाहर चले जाओ क्लास के, और उस जगह पर जाकर ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस करो। मैं उस जगह पर बस तुम्हें उसी में खड़े रहकर देखना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो उससे कहने लगते हैं, जल्दी से बाहर निकलो और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये पोजीशन इस जगह पर काफी ज्यादा हार्ड होती है, इसमें बच्चों को लंबे टाइम तक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इसी स्टैंस में खड़े रह सके। लेकिन इस जगह पर मिंग ने लंबे टाइम से ट्रेनिंग नहीं करी थी और वो इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है कि मैं इस जगह पर सही में इस पोजीशन को होल्ड कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि एक टाइम पर वो जीनियस हुआ करता था, लेकिन अब वो इस जगह पर एक वेस्ट है, इसीलिए सभी लोग उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं इनकी क्लास के सीआर को, जो कि तुरंत ही खड़ा उठता है और इसी के साथ ही बोलने लगता है, मिस्टर यान ने जो कुछ भी कहा वो इस जगह पर सच है। हम लोगों की ड्रैगन सिटी लंबे टाइम से इस जगह पर सर्वाइव करती आई है और आगे चलकर भी हम लोगों को इसी तरीके से सर्वाइव करना है और इन मॉन्स्टर्स को दिखाना है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए हम लोगों को इस जगह पर मिंग की तरह चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचनी। और वो इसी के साथ ही मिंग से कहने लगता है, ठीक है इस जगह पर जो पनिशमेंट तुम्हें मिली है उस पनिशमेंट को इस जगह पर कंप्लीट करो, उसके बाद इस जगह पर तुम आ सकते हो। और ये सुनने के साथ ही वो से कहने लगता है, सभी लोग इस जगह पर कहो मिंग को जाकर वो इस जगह पर ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस करे। जिसके साथ ही वो इस जगह पर अपनी क्लास के लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा होता है, ड्रैगन सिटी कभी भी इस जगह पर डिफीट नहीं होने वाली, अर्थ इस जगह पर कभी भी डिफीट नहीं होगा, बल्कि ये लोग इस जगह पर डेफिनेटली जीतेंगे। और यही सारी बातें इस जगह पर जोर जोर से पूरी की पूरी क्लास चिल्लाने लगती है। लड़कियां तो इस जगह पर सीआर की ये बातें सुनने के बाद पूरे तरीके से फैन हो जाती है। वैसे सीआर का नाम इस जगह पर जियाओ है और वो इस जगह पर मिंग से भी कह रहे होते हैं कि इस जगह पर तुम बिल्कुल भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को इस चीज के लिए नहीं कह सकते कि उसने इस जगह पर तुम्हारी कल्टीवेशन को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। और हम लोगों को बताया जाता है कि करंट टाइम में मिंग की कल्टीवेशन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको इस जगह पर इंटरनल इंजरी हुई है जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी वो बताने लगता है, आगे चलकर एक कंपटीशन होगा जिसके अंदर मेरी और इस जगह पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव की फाइट होगी, जिसमें वो इस जगह पर मेरी कल्टीवेशन को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा। और इसी के साथ ये बंदा इतना ज्यादा बुरा है कि इसने जब इस जगह पर मॉन्स्टर एंड ड्रैगन सिटी के ऊपर हमला किया तो ये उनके पास चला गया माफी मांगने के लिए। और इसने इस जगह पर उन लोगों से कहा कि तुम सभी लोगों को मार दो, लेकिन मैं इस जगह पर तुम लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। और ह्यूमन सिविलाइजेशन के कुछ सीक्रेट्स भी इस जगह पर इसने उन लोगों को जाकर रिवील कर दिए थे। तो आखिरकार मैं इस बंदे के ऊपर कैसे ही भरोसा कर सकता हूँ। वो तुरंत ही इस जगह पर ड्रैगन स्टांस लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बाहर तो आकर खड़ा हो गया था, लेकिन अब इस जगह पर ड्रैगन स्टांस की बारी होती है। वो इस जगह पर बात कर रहा होता है कि मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी बेस्ट ड्रैगन स्टांस लेना होगा। जिसके साथ ही जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी इस जगह पर जियाओ को देख रहा होता है और कहने लगता है, इस बंदे ने इस जगह पर लंबे टाइम से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं करी है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी इस जगह पर इस स्टांस को लंबे टाइम तक बनाए नहीं रख सकता। लेकिन जबकि दूसरी तरफ से जो मिंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और तुरंत इस जगह पर कहने लगता है, आपका थैंक्स इस जगह पर, आपने हम लोगों को सिटी के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट किया। आज से इस जगह पर मैं ड्रैगन सिटी की प्रोग्रेस में उसकी मदद करूंगा और उसके राइस और ज्यादा पावरफुल में भी मदद करूंगा। और इसी के साथ ही वो सीआर को इस जगह पर इन सारी चीजों के लिए थैंक्स कहता है। जबकि हम देखते हैं ये सारी चीजें सुनने के बाद जो टीचर यान होते हैं वो बोलने लगते हैं, ठीक है इस जगह पर तुमने सभी लोगों को थैंक्स कर लिया, अब तुरंत इस जगह पर बाहर निकलो और ड्रैगन स्टांस करो, क्योंकि मैं इस तरीके से बकवास करते हुए तुम्हें और थोड़ा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं झेल सकता, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। अब टीचर की बातों को तो इस जगह पर मिंग ने भी सुन लिया था। वो इस जगह पर कहने लगता है, यस सर, मैं इस जगह पर ये करने वाला हूँ। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो उसका दोस्त चू होता है वो बात करने लगता है, उसने इस जगह पर लंबे टाइम से ट्रेनिंग नहीं करी। अगर वो इस जगह पर अभी के लिए 1 घंटे तक ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस करता है तो उसकी जो बॉडी है स्कूल से घर जाने तक पूरे तरीके से बर्बाद होने वाली है, वो बिल्कुल भी इस जगह पर चल भी नहीं पाएगा। जबकि इन सारी चीजों के बाद जो मिंग होता है वो भी तुरंत ही इस जगह पर जाने लगता है ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस को करने के लिए। कुछ लोग इस जगह पर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं वो बस इस जगह पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लिटरली वो इस जगह पर कमजोर लूजर है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो थोड़ी ही देर में इस जगह पे नीचे गिर जाएगा। और हम देखते हैं ये सारी बातें करने के बाद ही वो लोग शांत हो जाते हैं। हम लोगों को क्लास के बैक साइड का सीन दिखाते हैं जिसमें जो मिंग था वो तैयार हो रहा होता है ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस लेने के लिए। जबकि दूसरी तरफ से जो क्लास तैयार होता है वो इस जगह पर बात कर रहा होता है, तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा वीक हो। लेकिन वो इस जगह पर ज्यादातर मिंग के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि अब मिंग इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है। जबकि इसी के साथ ही जो मिंग होता है तुरंत इस जगह पर अपने फुटवर्क का यूज करते हुए ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस लेता है और इस जगह पर बोलता है ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस। और वो जैसे ही अपनी वर्ड्स को कंप्लीट करता है हम देखते हैं उसके ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस को, जिसके साथ ही वो अपनी एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है, वो बिल्कुल भी इस जगह पर मूव नहीं कर रहा होता। टीचर यान भी उसकी इस पोजीशन को देखने के बाद हैरान होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से परफेक्ट पोजीशन होती है। जबकि वो तीनों जो कि थोड़ा टाइम पहले बेइज्जती कर रहे होते हैं वो कहने लगते हैं, आखिरकार इसने इतना ज्यादा परफेक्ट कब कर लिया अपने ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस को। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। उन लोगों में से एक के मुंह से तो खून भी निकलने लगता है ये सारी चीजें देखते हुए, लेकिन उनमें से एक बंदा बात करने लगता है ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। वो बस इस जगह पर टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी ही देर में वो नीचे गिरेगा। लेकिन हम देखते हैं मिंग को, जो कि इस जगह पर टीचर से कह रहा होता है, सर मुझे इस जगह पर अपनी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी गलतियों का मुझे रियलाइजेशन हो चुका है। ये सुनने के साथ ही वो बोल रहे होते हैं कि ठीक है, जब तक इस जगह पर एक क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इसी तरीके से खड़े रहना होगा। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद इस जगह पर सीआर को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके मन में तो इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा चल रहा होता है, लेकिन वो इस जगह पर सभी लोगों के सामने अपने आप को शांत तरीके से ही रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर मिंग होता है
उसकी आंखें तुरंत ही ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। वो इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है। हम देखते हैं उसके सामने एक स्क्रीन को जो कि इस जगह पर ओपन हो रही थी। धीरे धीरे करके वो बोलने लगता है ये सारी चीजें तो इस जगह पर वैसी ही हैं जो कि मैंने एंड टाइम में देखी थी अपने ड्रीम के अंदर। तभी उसे बताया जाता है फायर रेलिक के बारे में और फायर रेलिक सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन जैसे ही इस जगह पर मेंग इस फायर रेलिक को देखता है वो समझ जाता है कि ये वही रेलिक्स है जो कि इस जगह पर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिर रहे थे। वो बोलने लगता है आखिरकार इसका मेरे से क्या रिलेशन है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनमें से एक फायर रेलिक उसकी बॉडी से टकराया था और इसी के साथ ही जो मेंग था उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पर। मेंग कहने लगता है कि इसी फायर रेलिक की वजह से जो मेरा रीइंकार्नेशन है वो संभव हो पाया था। वो तभी इस जगह पर धीरे धीरे करके कुछ चीजों को समझने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने वापस एक विंडो आ जाती है जो कि उसको कुछ चीजों के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और बताती है कि उसने इस जगह पर अपने आप को फायर रेलिक सिविलाइजेशन का एक पार्ट बना लिया है, जिसके साथ ही उसे इस जगह पर 10,000 पॉइंट मिलते हैं रिवॉर्ड में। ये देखने के साथ ही वो हैरान होता है और कहने लगता है ये चीज तो इस जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। बस इस जगह पर सिविलाइजेशन का पार्ट बनने में ही मुझे इस जगह पर 10,000 पॉइंट मिले हैं। इससे ज्यादा अमेजिंग और क्या ही हो सकता है। लेकिन तभी उसे एक नई स्किल भी मिलती है जिसके साथ ही अब उसके जो स्टेट्स होते हैं वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन अभी तक उसे इस चीज के बारे में नहीं पता था और वो इस तरीके के काफी सारे पॉइंट्स किस तरीके से कमा सकता है वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी एक स्किल तुरंत ही अपग्रेड हो जाती है और वो इस चीज के बारे में सोच रहा था कि ये सिस्टम तो इस जगह पर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही वो अपने ड्रैगन स्टांस को लंबे टाइम तक बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ड्रैगन स्टांस में लंबे टाइम तक रहने से तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इस जगह पर और ज्यादा प्योर हो जाती है। वो तभी इस जगह पर वापस से अपने पॉइंट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि करंट टाइम में बस उसके पास 3 ही पॉइंट है। और ये देखने के बाद ही वो हैरान होता है और बोलने लगता है मेरे पास तो 10,000 पॉइंट थे, आखिरकार वो कहाँ गए। सिस्टम जल्दी से इन सारी चीजों को रिजॉल्व करो। लेकिन हम देखते हैं इस इशू को बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं किया जा रहा होता। वो बार बार इस जगह पर करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी वो सिस्टम से जब इस चीज का आंसर पूछता है तो उसे बताया जाता है अगर वो पॉइंट और भी ज्यादा कलेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे इस जगह पर सिविलाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जब वो इस जगह पर सिविलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा वैसे वैसे करके जो फायर रेलिक है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उसको भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद मेंग इस जगह पर शांत हो जाता है और वो ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस में ही खड़ा रहता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं जो टीचर यान होते हैं वो बोलने लगते हैं चलो ठीक है, इस जगह पर तुम लोगों ने सारे के सारे लेक्चर को सही तरीके से अटेंड कर लिया है। जो मेरी क्लास है वो इसी जगह पर खत्म होती है। ये सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि अब वो इस जगह पर अपने ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस को बंद कर सकता है। इस जगह पर मेंग की बात हो रही होती है और इन लोगों का इंटरवल भी हो चुका था। मेंग इस जगह पर बात कर रहा होता है कि मैं इस जगह पर काफी ज्यादा भूखा हूँ, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब चल रही है। लेकिन इसी में जो चू होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है मेरे दोस्त तुमने इस जगह पर आखिरकार मुझे धोखा देने के बारे में सोचा कैसे। तुमने इस जगह पर लंबे टाइम से ट्रेनिंग करी है और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग के बाद तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि तुम इजीली ड्रैगन हाइबरनेशन स्टांस को इतने लंबे टाइम तक मैनेज कर पाए। तुम आखिरकार इतने लंबे टाइम से ट्रेनिंग कहाँ कर रहे थे। और हम लोगों को बताया जाता है इसका नाम इस जगह पर चू है और ये इस जगह पर मेंग का बेस्ट फ्रेंड है। एक तरीके से कहो तो ये इस जगह पर उसका सबसे ज्यादा अच्छा और सच्चा दोस्त है, क्योंकि इसके अलावा उसका इस क्लासरूम में कोई भी दोस्त नहीं है। ज्यादातर लोग उसके दुश्मनी है। हम देखते हैं वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे भी बताओ, मुझे भी सीखना है इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन मेंग उसे कहने लगता है मुझे लेकर चलो, मैं इस जगह पर काफी ज्यादा भूखा हूँ, आज मैं इस जगह पर पैसे नहीं लेकर आया, लेकिन मैं इस जगह पर कल को तुम्हारे सारे के सारे पैसे दे दूंगा। ये सुनने के साथ ही चुप बोलने लगता है तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है इस जगह पर तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, कभी भी इस जगह पर मेरे पैसे वापस नहीं करते, इसीलिए भूल जाओ, मैं इस जगह पर तुम्हें खाना नहीं खिलाने वाला। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है हम दोनों इस जगह पर स्वाम ब्रदर्स हैं। मेंग उससे कहता है हम स्वाम ब्रदर्स हैं इसीलिए तुम मेरी मदद करो, मैं इस जगह पर जरूर तुम्हारे सारे के सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद कि हम दोनों ब्रदर है, ये सुनने के बाद तो चू भी इस जगह पर कहने लगते हैं चलो ठीक है, इस जगह पर हम दोनों ब्रदर है, इस जगह पर तुम्हारा पैसा क्या मेरा पैसा क्या, कैंटीन में चलकर खाना खाते हैं। जिसके साथ ही वो मेंग को इस जगह पर पकड़ लेता है और उसे इस जगह पर कैंटीन में ले जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं मेंग कैंटीन में आने के बाद इतना सारा खाना खाता है कि इस जगह पर अब तो चू भी ये देखने के बाद हैरान होता है। वो बोलने लगता है ये सारा का सारा खाना जो तुम खा रहे हो ये इस जगह पर मेरा 1 महीने का रेंट था, इस जगह पर तुम पूरा का पूरा खा चुके हो, अभी भी तुम इस जगह पर खा रहे हो, तुम्हें इस जगह पर रुक जाना चाहिए, मेरे पास और पैसा नहीं है। जिसके साथ ही वो मेंग से कह रहा होता है प्लीज इस जगह पर एक जेंटलमैन बनो, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं अब तो इस जगह पर चू को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था और इस जगह पर वो लगातार खाना खाया जा रहा था। वो इस जगह पर बोलने लगता है रुक जाओ, इस जगह पर तुम जितना खा रहे हो इतना तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं मेंग को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही चू अब उसे रोकने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन करंट टाइम में इस जगह पर जो मेंग की पावर्स होती है वो थोड़े टाइम के लिए एक्टिव हो जाती है और वो जैसे ही इस जगह पर एक थप्पड़ लगाता है हम देखते हैं इस वजह से जो इस जगह पर फैटी होता है यानी कि फैट बियर जो कि इस जगह पर चू का ही टाइटल है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो जगह पर रोते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें इतना सारा खाना खिला रहा हूँ, उसके बावजूद तुम इस जगह पर मुझे पीट रहे हो, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, मैं इस जगह पर तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। और ये कहने के साथ ही वो रोते रोते अंदर की तरफ चला जाता है। ये सारी चीजें देखने के साथ ही वो बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मेरा उसके अलावा और कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे उसके साथ जेंटल होना चाहिए। एक बोतल जो कि इस जगह पर नीचे की तरफ गिरी हुई थी, तुरंत ही इस जगह पर ये सारी चीजों को मेंग भी देख रहा होता है। एक आंटी जो कि इस जगह पर सारे के सारे सामान को साफ कर रही थी, तभी इस जगह पर वो कहने लगता है मुझे भी इस जगह पर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही आगे बढ़ता है, उस बोतल को उठा लेता है और उस बोतल को इस जगह पर उस बास्केट के अंदर डाल देता है यानी कि डस्टबिन के अंदर। और ये चीज
बहुत बढ़िया होती है और उसके जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं अब वो इस जगह पर बढ़ने लगते हैं, जो कि बड़े होते हैं 0.001%। और ये देखने के साथ ही वो हैरान होता है और कहने लगता है तो इस तरीके से इस जगह पर मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद इस जगह पर चूकी वापस एंट्री होती है, जो कि बोलने लगता है जल्दी इस जगह पर क्लास के अंदर आओ। भले ये दोनों इस जगह पर कितना ही लड़ ले, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। मेंगचू से बात कर रहा होता है और कहने लगता है कौन सी क्लास है, तभी वो बताने लगता है टीचर हुआन की क्लास होने वाली है। इस जगह से दो लड़कियां आगे की तरफ गुजरती है, तो ये सारी चीजें देखते हुए मेंग उन दोनों की दोनों लड़कियों को देख रहा होता है। चू इस जगह पर बोलता है इस जगह पर ये सारी चीजें करना बंद करो, ये चीजें इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। तुम इस जगह पर कहते हो कि आगे चलकर तुम्हें सुपर ह्यूमन बनना है, तो आखिरकार इस तरीके से तुम एक सुपर ह्यूमन बनोगे। ये सुनने के साथ ही वो बोल रहा होता है तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें भी एक बार ऊपर की तरफ देखना चाहिए। जैसे इस जगह पर चू भी ऊपर की तरफ देखता है, उसकी गाल भी इस जगह पर लाल हो जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को पता चलता है कि जो क्लास है उसका टाइम हो चुका है। अगर वो दोनों इस जगह पर लेट पहुंचेंगे तो टीचर हुआन इन दोनों को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले, बल्कि इन दोनों को तो इस जगह पर पनिशमेंट दी जाएगी। तो वैसे भी सीआर के साथ भी इनकी अच्छी नहीं बनती, अगर ये लोग करंट टाइम में नहीं पहुंचे तो वो भी इस जगह पर इन लोगों को क्लास के अंदर नहीं जाने देगा। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर बोलने लगता है मैंने सुना तुमने इस जगह पर सपना देखा था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो कि क्या मैं उस सपने में इस जगह पर एक जनरल बन गया था या फिर नहीं। लेकिन हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही वो बोल रहा होता है पहली बात तो इस जगह पर जो चीज तुम इस जगह पर कह रहे हो उसमें मैंने इस जगह पर पहले तो टीचर यान को जानबूझकर नहीं मारा था। और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ देखने लगता है, जो कि इस जगह पर चू होता है उसे पूछ रहा होता है क्या मैं जनरल बन गया था तुम्हारे सपने में या फिर नहीं, मुझे इसके बारे में बताओ। और हम लोगों को पता चलता है कि उसका सपना है इस जगह पर कि वो आर्मी में जाकर एक जनरल बने। लेकिन तभी वो बताता है यानी कि मेंग इस जगह पर बताता है वो कोई जनरल नहीं बना था, बल्कि एक फ्रंटलाइन सोल्जर था जो कि इस जगह पर कुछ मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मारा गया और उसे टाइम भी नहीं मिला अपने आप को साबित करने का। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि मैं इस चीज के बारे में बता सकता हूँ, क्या मैं उसे इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन वो इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं बताता और बोलने लगता है हाँ तुम इस जगह पर बन गए थे जनरल, और तुम्हें तो पता ही है हम दोनों इस जगह पर जरूर अपने सपने को कंप्लीट करेंगे। हम दोनों का जो सपना है वो इस जगह पर जरूर कंप्लीट होगा। जिसके साथ ही ये लोग अपनी क्लासेस के बारे में बात करने लगते हैं। हम देखते हैं ये दोनों ही अपने अपने सपने के बारे में बता रहे होते हैं। सबसे पहले इस जगह पर मेंग बताता है कि वो एक कि तुम्हें पता ही है कि मैं इस जगह पर कॉलेज एंड होने के बाद एक ही चीज करने वाला हूँ। मैं इस जगह पर इस कॉलेज के एंड होने के बाद इस जगह पर जरूर उस चीज को करूंगा, यानी कि इस जगह पर एक सुपर ह्यूमन बनने की तैयारी है। और इसी के साथ ही पैटी भी इस जगह पर उसे आगे की तरफ ले जाने लगता है, यानी कि जो उसे आगे की तरफ ले जा रहा होता है। ये दोनों ही ऊपर की तरफ चल रहे होते हैं और अपने ड्रीम्स के बारे में बात करते हुए कहने लगते हैं हम दोनों ही इस जगह पर अपने अपने सपनों को कंप्लीट करेंगे, कोई भी इस जगह पर पीछे नहीं रहेगा। इसी के साथ ही पैटी बोलता है मैं इस जगह पर आर्मी में जाऊंगा इन सब के एंड के बाद, और इसी के साथ ही मैं जरूर इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोल्जर बनूंगा। जब ये सारी चीजों की बात कर रहे होते हैं हम देखते हैं ये दोनों ही इस जगह पर अपने अपने हाथों को इस जगह पर टकराते हुए कहने लगते हैं हम जरूर इस जगह पर अपने अपने ड्रीम को फुलफिल करेंगे और इसमें इस जगह पर एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे इस जगह पर पता है मुझे इस जगह पर अब उसकी मदद करनी होगी इन सारी चीजों में। अगर मैं उसकी मदद करूंगा तभी वो इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाएगा। जिसके बाद ही वो दोनों ही इस जगह पर अपने ड्रीम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ऊपर की तरफ कहते हैं हम दोनों इसे जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ ही अब इनकी लैंग्वेज की क्लास होती है, लेकिन इस जगह पर मेंग को ये क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बात कर रहा होता है कि ये क्लास इस जगह पर बहुत ज्यादा बेकार है, जबकि लड़कियां इस जगह पर इस क्लास का वेट कर रही होती है और बात करने लगती है कि आखिरकार कब इस जगह पर टीचर आएंगे, हम लोग तो इस जगह पर उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखते हुए मेंग कहने लगता है कितना ज्यादा बेकार है ये, हम लोगों को इस जगह पर इतना ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, पता नहीं कब इस जगह पर टीचर आएंगे। ये लोग भी इस जगह पर वेट कर रहे हैं। वैसे इस जगह पर लैंग्वेज की क्लास रखना इस जगह पर जरूरी है, ये वैसे हमारे किसी भी कोई काम का नहीं है। तभी हम देखते हैं किसी को इस जगह पर आते हुए जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को लग रहा था टीचर इस जगह पर आ चुके हैं। इसी के साथ ही वो लोग शांत हो जाते हैं और इस जगह पर अपने अपने स्टडी बुक्स मटेरियल को बाहर निकाल चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही इस जगह पर उस बंदे की एंट्री होती है वो इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि सीआर होता है और वो बताने लगता है कि टीचर हुआंग इस जगह पर नहीं आएंगे, इसीलिए तुम सभी लोग इस जगह पर मेरे साथ मुझे फॉलो करते हुए कल्टीवेशन रूम की तरफ चलो। उस जगह पर हम लोगों को कल्टीवेशन करनी है, जबकि लड़कियां इन सारी चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और कहने लगती है आखिरकार वो इस जगह पर क्यों नहीं आ रहे। तभी वो बताता है कि उनको इस जगह पर आज बीमारी हो गई है, इसीलिए वो इस जगह पर नहीं आ रहे, वो थोड़े सिक हैं। जिसके साथ ही ये लोग लाइन बनाते हुए आगे की तरफ चलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर मेंग होता है वो कहने लगता है इसके बदले इस जगह पर जो फैट बियर है उसको इस जगह पर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था, इसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो बस इस जगह पर रिसोर्सेज के लिए क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है, जबकि इसकी फैमिली इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इसके पास इस जगह पर काफी सारी कंपनीज हैं, लेकिन करंट टाइम में जो कल्टीवेशन के रिसोर्सेज है उसके लिए इस जगह पर सभी लोग फाइट कर रहे हैं। जब इस जगह पर ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम लोग इस जगह पर चिल्लाना बंद करो, हल्ला गुल्ला करना बंद करो, शांति से इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ो। अगर तुम लोग इस जगह पर शांति बनाए नहीं रखते तो तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद फैट बियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहने लगता है रियली क्या सही में इस जगह पर तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। और वो इस जगह पर मेंग से कहने लगता है तुम इस बंदे के बारे में जानते ही हो, आखिरकार ये कितना ज्यादा बेकार है, ये बस इस जगह पर रिसोर्सेज के लिए गलती से इस जगह पर सीआर बन चुका है, क्योंकि इसके जो इस जगह पर हमारे कॉलेज में कनेक्शन है उसी वजह से ये इस जगह पर सीआर बना है, वरना ये बंदा इस जगह पर बिल्कुल भी सीआर होने के लायक नहीं है। वो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और ये सारी चीजों को इस जगह पर बिल्कुल भी वो, क्योंकि मेंग भी उसकी मोटिव को अच्छे तरीके से जानता था, वो भी जानता था कि ये बस इस जगह पर रिसोर्सेज के लिए ही हमारी क्लास के अंदर है, वरना इस जगह पर इसे कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बल्कि ये तो इस जगह पर इन लोगों का एक तरीके से सीनियर ही है, वो उसके बारे में लगातार बात करते रहते हैं और वो पीछे की तरफ घूमते हुए उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है आखिरकार वो किस तरीके की बातों को कर रहे हैं। हम देखते हैं वो जानता था आखिरकार उसके पीछे किस तरीके की बातें हो रही है। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है शांत हो जाओ, आखिरकार तुम इतना ज्यादा शोर
क्यों मचा रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग इस जगह पर बस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये सारी चीजों के बाद वेट बेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो इस जगह पर कहता है मेरा मन है करंट टाइम है, मैं इसे इस जगह पर पटक पटक कर मारूं और इसी के साथ ही मार मार कर पटकूं। और हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही मेंग को भी इस जगह पर समझ में आ रहा होता है कि वो कितना ज्यादा गुस्सा है, लेकिन मेंग उसे तुरंत ही रोक देता है और बोलने लगता है मेरे पास और तुम्हारे पास कोई भी इतनी ज्यादा स्पेशल बैकग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से हम बच पाए, लेकिन उसके पास इस जगह पर स्पेशल बैकग्राउंड है, इसीलिए इस जगह पर तुम्हें रुक जाना चाहिए। फ्यूचर में इस जगह पर हम लोग उसे देख लेंगे, अभी इस जगह पर छोड़ो इन सारी चीजों को। जिसके साथ ही वो इस जगह पर मेंग से कहने लगता है अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। इस बंदे ने इस जगह पर मेरा दिमाग खराब करके रखा है और इसके बारे में तो मेंग भी जानता था कि वो लगातार इस जगह पर मेंग को ही टारगेट करता रहेगा। वो इस जगह पर मेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जबकि हम देखते हैं इसी के साथ ही इन लोगों के इस जगह पर जो कल्टीवेशन रूम होता है उसको, जिस जगह पर सभी लोग आ चुके होते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, इस जगह पर सारी की सारी चीजें होती है जिसके साथ ये लोग ट्रेनिंग कर सकते थे। एक तरीके से एक जिम की तरह होता है जिस जगह पर वो सारी चीजें थी। जिसके साथ ही वो बोलने लगता है ये एक तरीके से एक सेल्फ स्टडी क्लास है जिसके अंदर तुम खुद से इस जगह पर प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हें इस जगह पर जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो। तभी थोड़ी ही देर बाद जो मेंग होता है वो इस जगह पर तैयार हो जाता है। वो इस जगह पर अपने फोर्स को चेक करना चाहता था, आखिरकार उसके पंच में इस जगह पर कितना ज्यादा पावर है। अब तो उसने थोड़ी बहुत एनर्जी भी गेन कर ली थी और इसी के साथ ही इंजरी भी पूरे तरीके से हील हो चुकी थी। जिसके साथ ही वो इस जगह पर एक बार के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। वो इस जगह पर पंच को मारने के लिए तैयार था और वो जैसे ही इस जगह पर पंच मारता है हम देखते हैं पंच के वहां तक पहुंचने तक उसकी जो पावर होती है पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो बता रहा होता है कि मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं है जो कि मेरी इंटरनल इंजरी को पूरे तरीके से हील करने में खत्म हो चुकी है। इसी के साथ ही वो ये भी बताने लगता है करंट टाइम में उसकी जो बॉडी कंडीशन है वो ऐसी है जैसे कि मैं एक टैंक हूँ पूरे तरीके से वेपन से लोडेड, लेकिन इस जगह पर उसके अंदर कोई भी फ्यूल नहीं हो, वैसी मेरी हालत है। तभी सिया इस जगह पर कहने लगता है मेंग से मुझे लगता है कि तुम्हें करंट टाइम में बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि थोड़े टाइम पहले तुमने इस जगह पर ड्रैगन स्टैंस को किया था बहुत लंबे टाइम तक, इसीलिए तुम्हारी बॉडी मूवेबल कंडीशन में है, यही अच्छी बात है। तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। चले जाओ इस जगह से दूसरों को इस जगह पर वर्कआउट करने दो, इस जगह पर खाली उनका भी टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनने के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी इस जगह पर जो बोलने लगता है क्या मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही जो चू होता है वो जाता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगता है। वो अपनी स्पेशल टेक्निक रेकलेस बुल फोर्स को यूज कर रहा होता है, लेकिन ये देखने के साथ ही इस जगह पर जो मेंग होता है उसे कुछ चीजें अलग लगती है। वो इस जगह पर कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी पोजीशन में इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। चू बोलने लगता है नहीं नहीं मैं इस जगह पर सारी चीजों को ठीक कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं वो बोलता है मैं इस जगह पर ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो, बल्कि ये पोजीशन थोड़ी गलत है, इसीलिए तुम इस जगह पर अपनी बॉडी के ट्रू पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये सुनने के बाद भी चू इस जगह पर नहीं समझ रहा होता। वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैं इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आखिरकार मुझे किस तरीके से सारी की सारी चीजों को करना है, मैं रेकलेस बुल फोर्स को सही तरीके से यूज करता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हें अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, मैं इस जगह पर तुम्हें मास्टर बना दूंगा रेकलेस बुल फोर्स का, जिसके साथ ही तुम अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलीश कर पाओगे। ये सुनने के बाद वो बोलने लगता है जब तक तुम आफ्टरनून से जागे हो उसके बाद से ही तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है मुझे। ये सुनने के साथ ही वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जगह पर मास्टर बना दूंगा इस मूव का। जिसके साथ ही वो दोनों इस जगह को छोड़कर तुरंत ही निकल जाते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए। और वो दोनों आए होते वॉशरूम के अंदर। सबसे पहले तो इस जगह पर मेंग इस जगह को देखता है, यानी कि वॉशरूम के अंदर देखता है कोई है तो नहीं, और इसी के साथ ही ये दोनों ही अंदर आ जाते हैं। और इसी के साथ ही अब उससे कहने लगता है जल्दी इस जगह पर अपने शर्ट को उतारो, और इसी के साथ ही मेंग इस जगह पर स्माइल करने लगता है। और ये देखने के बाद तो चूंकि हालत ही खराब हो जाती है, वो बोलने लगता है आखिरकार तुम इस जगह पर करने के बारे में क्या सोच रहे हो। हम देखते हैं जो इस जगह पर मेंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है और कहने लगता है गलत सोचना बंद करो, इस जगह पर मैं कोई भी चीज गलत नहीं सोच रहा, बल्कि इस जगह पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स है उन पे मुझे थोड़े बहुत हिट करने होंगे। लेकिन चू लगातार पीछे जाने लगता है और मना कर रहा होता है इन सारी चीजों के लिए और कहने लगता है रहने दो इन सारी चीजों को, इस जगह पर कुछ भी नहीं करना। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर अपनी मदद करने दो, मैं इस जगह पर बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ भी गलत नहीं है। मैं तुम्हें अगर सारी चीजों के बारे में बताऊं तो जब तुम इस जगह पर रेकलेस बुल फोर्स को यूज करते हो तो तुम उसके ट्रू पोटेंशियल को सही मायनों में यूज नहीं करते, क्योंकि जो उसके प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग तुम इस जगह पर तुम्हारा जो स्टांस है वो पूरे तरीके से गलत है। जिसके साथ ही वो उसे स्टांस के बारे में सही तरीके से बता रहा होता है और कहने लगता है तुम्हारी जो नी है वो हमेशा इस जगह पर फोल्ड होते रहती है और इसी के साथ ही जो जॉइंट है वो भी इस जगह पर लगातार कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हें एक बीमारी हो सकती है और जिस बीमारी के बाद आने वाले टाइम में तुम इस जगह पर मारे जाओगे। अगर तुम इस सारी चीजों को सही नहीं करना चाहते तो ठीक है, इस जगह पर तुम जब मर जाओगे तो इसका ब्लेम तुम मेरे पे बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें इस चीज के बारे में पहले ही बता दिया था। ये सुनने के बाद तो अब इस जगह पर मेंग को पता था कि जो उसका दोस्त चू है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो ऐसी ही इस जगह पर डरने लगता है और इसी के साथ ही कहता है मैं इस जगह पर मरना नहीं चाहता, प्लीज इस जगह पर मेरी मदद करो, मुझको इस जगह पर जो भी इस जगह पर तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है, जैसे कि मैंने इस जगह पर कहा था वैसा करो, क्योंकि इसके बाद तो मैं तुम्हें पूरे तरीके से ठीक कर दूंगा और मास्टर बना दूंगा रेकलेस बुल फोर्स का। इसके साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर थोड़ी ही देर में उसको इस जगह पर पूरे तरीके से ट्रीट करने लगता है, उसकी बॉडी के बहुत जगहों पर हिट करता है और थोड़ी ही देर बाद जो मेंग होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है। वो कहने लगता है मेरी बॉडी में इस जगह पर जो एनर्जी है वो सही तरीके से फ्लो कर पा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ये सारी चीजों के बाद ही मेंग के सामने तुरंत ही एक विंडो आती है और उसे पता चलता है कि उसके जो इस जगह पर 10 पॉइंट है वो इस जगह पर बढ़ चुके हैं, क्योंकि उसने अभी एक बंदे की मदद करी है, जिससे इस जगह पर जो सिविलाइजेशन है उसका जो फ्यूचर है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और ये सुनने के बाद ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है अगर मैं इस तरीके से लोगों की मदद करता
करता हूँ तो शायद से इस जगह पे मेरे जो ये पॉइंट इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो मैं एक टाइम आने पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। वो अपने मन में काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, जिसके साथ ही वो कहने लगता है एक टाइम आने पर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। इन पॉइंट्स के साथ तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आती है जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन को उसे चूज करना था। एक के लिए उसे इस जगह पर काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी। वो कहने लगता है जब ये दोनों इस जगह पर मेरे लिए पूरे तरीके से फ्री है तो मुझे इस जगह पर हायर कंट्रीब्यूशन पॉइंट वाले को चूज करना होगा, जिसमें इस जगह पर स्नाइपर स्किल के बारे में सारी की सारी चीजें होती है, यानी कि वो एक ग्रेट स्नाइपर बनने वाला है इसके बाद। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही उसे क्लिक करता है और कहने लगता है ये स्नाइपर स्किल इस जगह पर मेरे आगे चल के काफी ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसमें एक तरीके से गनमैन की स्किल थी और सारे के सारे गन्स को वो काफी ज्यादा आसानी से चला सकता है। थोड़ी ही देर में वो स्माइल करने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे लगता है कि मैं पहले के मुकाबले और ज्यादा अमेजिंग हो चुका हूँ और मेरे पास कुछ कमाने का तरीका भी है। और ये सुनने के साथ ही अब वो इस जगह पर कहने लगता है तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि अब हम लोगों के पास इस जगह पर उस बंदे को सबक सिखाने का मौका है, क्योंकि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारा रेकलेस फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि तुम पूरी क्लास के सामने अपनी पावर को शो कर सकते हो। और ये कहने के साथ ही वो वापस इस जगह पर आ जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, यानी कि अपनी पावर को चेक करने के लिए। हम देखते हैं वो बोल रहा होता है ठीक है इस बार मैं इस जगह पर अपनी पावर को टेस्ट करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ इस बार मैं कितनी ज्यादा पावर को जनरेट कर सकता हूँ इसमें। और ये बात कहने के साथ ही वो तुरंत ही तैयार होते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है अब मेरी पावर पहले से 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं देखना चाहता हूँ ये 10 टाइम्स ज्यादा कितना ज्यादा निकलता है मेरी स्ट्रेंथ के मामले में। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर स्टैंस को लेता है, लेकिन तभी जब वो स्टैंस ही ले रहा होता है तभी कोई पीछे से चिल्लाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सीआर होता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, थोड़ा टाइम पहले तुम दोनों इस जगह पर बाहर गए थे और उसके बाद इस जगह पर आकर वापस से ये सारी चीजें करने लग गए हो। जियाओ को हमें वापस से दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ चुका होता है। वो अपने चश्मे को ऊपर करते हुए कहने लगता है तुम आखिरकार करने के क्या बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा स्टैंस इस जगह पर गड़बड़ है, तुम्हें शायद से इस जगह पर रेकलेस बुल फोर्स के स्टैंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम इस जगह पर प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं जानते, इसीलिए तुम इस जगह पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम्हें इस जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए परमिशन की जरूरत है। ये सुनने के साथ ही अब तो इस जगह पर सही में चू को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है आखिरकार तुम होते कौन हो, तुम इस जगह पर कोई टीचर नहीं हो जिससे मुझे इस जगह पर परमिशन लेने की जरूरत है, पहले इस जगह पर टीचर बन जाओ उसके बाद इस जगह पर मैं तुमसे परमिशन लूंगा, अपने काम से काम रखो, मेरे कामों में इस जगह पर दखलंदाजी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ जियाओ कहने लगता है मैं तो बस इस जगह पर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रेकलेस बुल फोर्स को मैं भी मास्टर करता हूँ और इसी के साथ ही मुझे पता है आखिरकार उसका सही स्टैंस क्या है, तुम शायद से सही चीजों के बारे में नहीं जानते, मैं चलो ठीक है तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार रेकलेस बुल फोर्स को किस तरीके से यूज करते हैं। अब इस जगह पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तुम इस जगह पर लोगों के मामले में इस जगह पर काफी ज्यादा दखलंदाजी दे रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन तभी मेंग की एंट्री होती है। मेंग कहने लगता है सीआर माफ कर देना इन सारी चीजों के लिए, वो इस जगह बस थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया इसीलिए उसे माफ कर देना इन सारी चीजों के लिए, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आप इस जगह पर अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, हम लोग इस जगह पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। ये सुनने के साथ ही वो भी इस जगह पर हैरान होता है, क्योंकि उससे पहले कभी भी उसने इस तरीके से उससे बात नहीं करी थी। वो तुरंत इस जगह पर अपनी वॉच को उतारता है और इसी के साथ ही कहने लगता है मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा रेकलेस बुल फोर्स को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से आखिरकार हमारी क्लास के अंदर कौन यूज करता है। और ये कहने के बाद ही वो तुरंत इस जगह पर अपना पंच उसमें मारता है और हम देखते हैं जो उसका पंच का पावर होता है वो काफी ज्यादा था 225 kgs। और इस जगह पर ये पावर के साथ ही वो सभी लोग इस जगह पर देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं पिछली बार जब इस जगह पर सीआर ने ये स्कोर लेने की कोशिश करी थी उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार काफी ज्यादा आसानी के साथ ही उसने इस स्कोर को हासिल कर लिया, यानी कि अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सही में इस जगह पर वो हमारी क्लास का सबसे ज्यादा जीनियस पर्सन है। वो इसी के साथ अपनी पावर दिखा रहा होता है, लड़कियों के सामने शो ऑफ कर रहा होता है, लड़कियां भी उसकी पूरे तरीके से फैन हो चुकी होती है और वो देख रही होती है उसको। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर सही स्टैंस के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और वैसे भी तुम दोनों को इस जगह पर मुझसे कुछ सीखना चाहिए, तुम तो इस जगह पर पूरे तरीके से बेकार हो। सारे के सारे लोग इस जगह पर चिल्ला रहे होते हैं। एक बंदा कहने लगता है हम लोगों को चलना चाहिए, अगर हम सीआर से पंगा लेंगे तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन ये बात चू को भी इस जगह पर पसंद नहीं आती और ना ही मेंग को पसंद आती है। एक बंदा जो कि इन लोगों से कह रहा होता है वापस चलो, हमें उसकी बात माननी होगी, हम जानते हैं ये वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंसर और पावरफुल है। तभी इस जगह पर जो मेंग होता है तुरंत ही इस जगह पर कहने लगता है जाओ चू जाके दिखाओ इस जगह पर सभी लोगों को आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब तो वो पहले से ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो तैयार हो जाता है इस जगह पर अपने पावर को शो करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर अब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चू इस बार इतना ज्यादा गुस्सा था जियाओ जैसे ही अपना हाथ आगे करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन अब इस जगह पर चीजें उसके हाथ से आगे निकल चुकी थी। मेंग ने इस जगह पर ऑर्डर दे दिया होता है और दूसरा बंदा भी हैरान होता है ये सारी चीजें देखकर, और इस टाइम पर वो एक बियर की तरह तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ता है अपने हाथ से और हम देखते हैं उसे तुरंत ही साइड कर देता है। और ये चीज देखने के बाद तो वो भी समझ चुका होता है कि इसकी पावर और मेरी पावर के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, और हम तुरंत ही देखते हैं वो इस जगह पर रेकलेस बुल फोर्स को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तुरंत इस जगह पर अपने ही स्टैंस के साथ इस जगह पर एक पंच मारता है। और इस पंच का पावर इतना ज्यादा होता है कि चारों तरफ इस जगह पर जो शॉक वेव होती है वो रिलीज हो रही होती है। स्टार्ट में ये शॉक वेव रिलीज हो रही थी, जैसे इस जगह पर उस मशीन के ऊपर वो हिट करता है वैसे ही वो मशीन भी इस जगह पर पूरे तरीके से हिल जाती है। हम देखते हैं उसने अभी तक सारे के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया होता है प्रीवियस, और हम देखते हैं इस वजह से मशीन भी थोड़ी बहुत पीछे की तरफ चली गई होती है। सारे के सारे लोग उसी के रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि इस जगह पर 600 से भी ज्यादा होता है। वो लोग बात करने लगते हैं ये तो सही में इस जगह पर एक मास्टर है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ चू तुम इस जगह पर मेरे दोस्त हो, तुमने इस जगह पर अकेले अकेले रेकलेस बुल फोर्स को इतना ज्यादा मास्टर कर लिया और उसके बाद इस जगह पर तुम सभी लोगों के सामने इस पावर को शो भी कर रहे हो, और तुमने अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं बताया। क्या तुम सही में इस जगह पर मेरे दोस्त
दोस्तों तुमसे तो इस जगह पर मुझे सीखना चाहिए, प्लीज मुझे इस जगह पर ट्रेन करो। जबकि बाकी सारी लड़कियां भी उसके बारे में ही बात कर रही होती है क्योंकि इसने भी सारे के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वो भी इस जगह पर कहने लगती है हम भी इस जगह पर सीखना चाहते हैं, हम भी इस जगह पर सीखना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ इस जगह पर मिंग आगे की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है मैं इस जगह पर तुमसे सीखना चाहता हूँ रेकलेस बुल फोर्स। इसके बदले मैं इस जगह पर तुम्हें रिसोर्सेज ऑफर करता हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं फैट बियर्ड को, हम देखते हैं वो पूरे तरीके से हैरान होता है। फैट बियर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जो अपने मन में कहने लगता है ये इस टेक्निक तो इस जगह पर तुमने मुझे सिखाई है तो आखिरकार मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि आखिरकार इस जगह पर मिंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो इस मौके के जरिए थोड़ा बहुत पैसा और थोड़े बहुत इस जगह पर रिसोर्सेज कमाना चाहता है। जब वो ये सारी चीजों को समझ जाता है वो कहने लगता है बिग ब्रदर तुम तो इस जगह पर सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी एक्टिंग तो इस जगह पर सही में जेन्युइन है। जिसके साथ ही मिंग वापस से रोते हुए कहने लगता है प्लीज इस जगह पर मुझे ट्रेन करो, मैं इसके बदले तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज दूंगा। बाकी लोग भी आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं जरूर हम ये चीज करनी सिखाओ, जरूर इस जगह पर हम लोग भी तुम्हें इस जगह पर रिसोर्सेज दूंगे। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगता है अगर वो इस जगह पर मुझे ट्रेन कर सकता है तो वो तुम लोगों को भी इस जगह पर जरूर ट्रेन करेगा। रिसोर्सेज दो और इस जगह पर ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगी तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही बात करने लग कि वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सारी चीजों के बीच में ही वो इस जगह पर अपनी चाल को भी चल देता है और उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे इस जगह पर और 11 पॉइंट मिले हैं। वो तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल चू है तो उसे इस जगह पर क्लास का सीआर क्यों नहीं बनाया गया। आखिरकार जियाओ को क्लास का सीआर क्यों ही बनाया गया है क्योंकि वो तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। और ये सारी बातें इस जगह पर एक हंगामा क्रिएट करने के लिए काफी होती है। जबकि हमें दिखाया जाता है जो सीआर होता है इन सारी चीजों को देख रहा था वो एक जगह पर बैठा होता है, सारे के सारे लोग उसी की तरफ देख रहे थे, वो भी इन लोगों की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है ये मौका इस जगह पर बहुत ज्यादा ये बढ़िया है। इस जगह पर मुझे लगा ही था तुम इस तरीके के सवालों को जरूर मेरे खिलाफ खड़ा करोगे। इसी के साथ ही मिंग तुरंत आ जाता है जियाओ के पास और उसको हाथ देते हुए उठाने की कोशिश करता है और बोल रहा होता है जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सारा का सारा मजाक था, तुम्हें इन सारी चीजों को सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही जियाओ कहने लगता है मैं आखिरकार क्यों इन सारी चीजों को सीरियस लूंगा। लेकिन जियाओ के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहने लगता है जल्द ही कॉलेज में इस जगह पर इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देख लूंगा। यानी कि जैसे पास्ट लाइफ में इस जगह पर उसने मिंग की पूरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था वैसे ही वो इस जगह पर उसको सुपर ह्यूमन बनने से रोकने वाला है। तभी हम लोगों को चू का सीन दिखाते हैं जो कि मिंग से कह रहा होता है ये सारा का सारा हमें तुम्हारी वजह से मिला है इसीलिए ये तुम्हें रख लेने चाहिए ये सारे के सारे रिसोर्सेज। लेकिन ये सुनने के साथ ही मिंग उससे कहने लगता है नहीं हम लोग इस जगह पर 30-70 में डिवाइड करेंगे, 70 मेरा 30 तुम्हारा। ये सुनने के बाद भी वो कह रहा होता है लेकिन क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो आखिरकार तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली क्योंकि ये टेक्निक इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। मुझे लगता है तुम्हें ये किसी न किसी बड़े मास्टर ने जरूर दी होगी। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर उससे कहने लगता है हाँ मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं। वो अपने मन में कह रहा होता है सॉरी इस जगह पर मैं तुम्हें इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बता सकता। जिसके साथ ही वो दोनों बात करने लगते हैं और इनकी एकेडमी की छुट्टी हो जाती है और मिंग तो इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे इस जगह पर कुछ भी नहीं बताना था चू को। जिसके साथ ही चू तुरंत ही निकल जाता है और बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें भी जल्दी से नीचे आना होगा वरना जो बस है वो निकल जाएगी, इसीलिए बिल्कुल भी ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नीचे आ जाना। ये सुनने के साथ ही जो मिंग होता है वो कहने लगता है मैं नीचे आ रहा हूँ तुरंत ही, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और ये बोलने के साथ ही वो सारे के सारे रिसोर्सेज को अपने बैग में रख लेता है और इसी के साथ ही पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगता है ड्रैगन सिटी। लंबे टाइम बाद मैं इस ड्रैगन सिटी को वापस से देख पा रहा हूँ लेकिन वो इस जगह पर वापस नहीं जाता बल्कि अब इस जगह पर टॉप फ्लोर से पूरी की पूरी ड्रैगन सिटी को देखने लगता है। वो इस जगह पर चारों तरफ फैल रहे फॉग को देख रहा होता है और बता रहा होता है कि अपनी पास्ट लाइफ में जब भी ये फॉग इस जगह पर फैला करता था मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा डर लगता था लेकिन आज मैं इस जगह पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रैगन सिटी में कुछ बड़ा होने वाला है। अर्थ से इस जगह पर आने के बाद हम लोगों में काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अभी भी इस जगह पर काफी सारी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन हम लोग अभी भी फॉग के चारों तरफ के एरिया को बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं कर पाए। हम लोग इसी एरिया में घिरे रह गए, ना ही हम इसके आगे जा सकते हैं। ये फॉग के आगे का एरिया क्या है इसके बारे में हम लोगों को अपनी पास्ट लाइफ में भी पता नहीं चला था और अभी भी हम लोगों को कुछ नहीं पता। हम लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है और इसी के साथ ही हम लोगों को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जबकि अर्थ से मैंने काफी सारी मूवीज को देखा है जिस जगह पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को खाली 2 ही दिन फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है लेकिन इस जगह पे हम लोगों के लिए ये सारी की सारी चीजें मैंडेटरी है। उस जगह पर बस लोग 8 घंटे का काम करते हैं लेकिन इस जगह पर हम लोगों को 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि कब इस जगह पर हम लोगों के ऊपर अटैक हो जाए हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी की सारी चीजें मैंने इस जगह पर अर्थ से लाई गई मूवीज में देखी है और वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताते हुए कहने लगता है लेकिन इस बार मैं अपनी दुनिया को बचाऊंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी ड्रैगन सिटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके साथ ही इस जगह पर चारों तरफ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने लगती है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर फायर रैली होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और इन सारी चीजों को मिंग देख रहा होता है आखिरकार ये फायर रैली करंट टाइम में क्यों एक्टिव हुआ। तभी उसे पता चलता है कि इस जगह पर सभी लोगों को उसने सुपर रेकलेस बुल फोर्स सिखाया था क्योंकि ये इस जगह पर एक एडवांस टेक्निक है, इसीलिए इस जगह पर उसे लगातार ये एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कभी उसे 2 मिलते हैं तो कभी 3 मिलते हैं। इसी तरीके से वो खुश होता है लेकिन जो अनाउंसमेंट होती है उसे सुनने के बाद वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि अनाउंसमेंट लगातार हो रही थी। वो कहने लगता है आखिरकार आज क्या होने वाला है, उसे ज्यादातर चीजें याद नहीं आ रही होती। तभी यहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है उसमें बताया जाता है कि जो फॉग है इनके ड्रैगन सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आज रात इस जगह पर नॉर्दर्न रीजन की तरफ मॉन्स्टर का अटैक हो सकता है और नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन पे भी अटैक हो सकता है। इसीलिए जो आर्मी फोर्सेज हैं उस जगह पर जा रही है प्रोटेक्शन के लिए। सारे के सारे ह्यूमन इस जगह पर तैयार रहे आज के लिए क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम इस जगह पर फाइट की सिचुएशन बन सकती है और जो मॉन्स्टर
इच्छा से कभी भी इस जगह पर किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आज इस जगह पर एनिमीज को खत्म करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। जो मेंग होता है ऊपर की तरफ देखता है, काफी सारे जो हेलीपैड्स होते हैं इस जगह से गुजर रहे होते हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए वो कहने लग गया था कि आज इस जगह पर सही में बहुत बड़ा दिन है, मैं सही टाइम पर वापस आ गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही टाइम है इस जगह पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती है। क्योंकि इन्हीं दिनों में जो उसकी मॉम थी उसकी डेथ हो गई थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से। इसी के साथ ही वो भी नीचे की तरफ आ जाता है, सारे के सारे बच्चों को नीचे की तरफ दिखाते हैं। सारे के सारे बच्चे बस में चढ़ चुके होते हैं और इसी के साथ ही अब मेंग की बारी होती है। मेंग जैसी इस जगह पर बस में चढ़ने की कोशिश करता है, बस ड्राइवर तुरंत ही बस को चला देता है और वो तुरंत ही बस के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। वो रुको रुको चिल्ला रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं बस ड्राइवर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रोक रहा होता और मेंग के मुंह के ऊपर बस से बाहर निकलने वाली जो गैसेस होती है वो आ रही थी। और इन सारी चीजों को जिया बाहर से अपनी कार में बैठकर देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है इन सारी चीजों को देखते हुए और कहने लगता है जो कुछ भी आज तुमने किया था इसकी पनिशमेंट तुम्हें जल्दी मिलने वाली है। इसी के साथ ही मेंग को दिखाते जो बोलने लगता है, इससे अच्छा तो मैं जगह पर पैदल ही चला जाता, ये बस इस जगह पर बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं है। थोड़ी ही देर में जियाओ अपने स्टेशन पर पहुंच जाता है, वो उतरने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन काफी सारे लोग चढ़ भी रहे थे, इसीलिए जियाओ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आखिरकार वो इस जगह पर नीचे उतर ही जाता है। वो इस जगह पर सारे लोगों की आवाज को सुन रहा होता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और आपस में इस जगह पर बात कर रहे थे आज रात के बारे में, क्योंकि आज रात सही में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। कुछ लोग इस जगह पर बिल के बारे में लड़ रहे होते हैं, काफी सारी चीजों पे लड़ाइयां चल रही होती है। लेकिन वो इतने सारे ह्यूमंस की आवाजों को सुनकर काफी ज्यादा खुश था। वो बात कर रहा होता है कि ये सारी आवाजें मैं कितने लंबे टाइम बाद सुन पा रहा हूँ, मेरे लिए ये कितना ज्यादा अच्छा है, मैं इस जगह पर बता नहीं सकता। जब वो इन्हीं सारी चीजों में बात कर रहा होता है तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है जो कि कोई कह रहा होता है बिग ब्रदर। लेकिन मेंग स्टार्टिंग में इस आवाज को पूरे तरीके से अवॉइड करता है, लेकिन जब दोबारा से यही आवाज आती है मेंग पीछे की तरफ देखता है तो इस जगह पर बाई होती है जो कि मेंग की छोटी बहन है और वो इस जगह पर बोलने लगती है बिग ब्रदर मैं इस जगह पर एक छोटी सी कमजोर सी लड़की हूँ, तुम्हें इस जगह पर मेरी मदद करनी चाहिए, मेरे पास काफी सारा सामान है। ये देखने के साथ ही मेंग इस जगह पर कहने लगता है भाई आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है उसे पास्ट लाइफ के थॉट्स याद आने लगते हैं और उसका जो फेस होता है पूरे तरीके से चेंज हो जाता है और वो याद कर रहा होता है डार्क विच। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है आखिरकार विच ऑफ डिस्ट्रक्शन इस जगह पर क्या कर रही है। और हमें बताया जाता है एक हादसे की वजह से जो उसकी बहन है वो विच ऑफ डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो गई थी और उसके बाद से वो जहाँ पर भी जाती चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही फैला रहता। वो उसने इस जगह पर काफी टाइम मुझे भी मारने की कोशिश करी थी लेकिन एंड टाइम में मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद वो कहाँ गई उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन उसके बारे में ये बात फेमस थी वो जिस भी जगह पर जाती वो पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती। और जब उसने सबसे पहली बार इस रूप में मेरे ऊपर अटैक किया था मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, कि आखिरकार वो मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी हम देखते हैं बाई को जो कि तुरंत ही मेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो बोलने लगती है आखिरकार तुम्हारा ध्यान क्या है, मैं इस जगह पर तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आखिरकार तुम इस जगह पर मेरे बातों को इस जगह पर इस तरीके से कैसे डाल सकते हो, आखिरकार तुम कहाँ हो। और हम देखते हैं वो इस जगह पर उसके थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन तुरंत ही मेंग पीछे की तरफ चला जाता है और बोलने लगता है क्या सही में ये वही है जो कि आगे चलकर विच ऑफ डार्कनेस बनने वाली है। हम देखते हैं वो उसकी तरफ देख रहा होता है और तभी इस जगह पर उसको हिलाते हुए कहने लगता है मेरी बहन तुम इस जगह पर ठीक हो, ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तुम्हें पता ही है इस जगह पर तुम्हारा भाई तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता है, मुझे इस बारे में बताओ अगर तुम पावरफुल बन जाओगी तो क्या तुम अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार करोगी। लेकिन अपने मन में तो वो यही कह रही होती है कि मैं इस जगह पर तुम्हें इस जगह पर कुचल कर रख दूंगी, लेकिन वो सामने कह रही होती है मैं भी इस जगह पर अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, तो आखिरकार मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों ही करूंगी। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चीजें चल रही होती है। मेंग वापस से यही क्वेश्चन करता है और वो मन में वापस से यही सारी चीजें कहते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम मेरे इतने सारे कामों को करते हो, मेरी मदद को करते हो, तो आखिरकार मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन उसके मन में ऐसा चल रहा होता है कि एक बार मैं इस जगह पर पावरफुल हो जाऊं, मैं इस जगह पर तुम्हें कुचल कर पूरे तरीके से खत्म कर दूंगी। और इसी तरीके की वो बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो मेंग होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए तुम इस जगह पर मेरी सारी की सारी बातों को मानोगे और ये सामान उठाओ और तुरंत ही घर की तरफ चलो। जिसके साथ ही जो बाई होती है वापस से मेंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है अगर रियलिटी में मैं कभी पावरफुल हो गई तो मैं इस जगह पर तुम्हें कुचल कर रख दूंगी, इस जगह पर तुमसे सारे के सारे काम करवाऊंगी जैसे कि इस जगह पर तुम मुझसे करवा रहे हो, तुमने इस जगह पर कोई भी काम नहीं किया। तभी मेंग उसके हाथ से उस बकेट को ले लेता है जिसमें जगह पर सारा का सारा खाना पड़ा हुआ था। हम देखते हैं उसमें काफी सारा मॉन्स्टर मीट होता है और मेंग इसी के साथ ही आगे चलते हुए कहने लगता है इस बार मेरी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर किसी ने भी मेरी फैमिली को प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश करी मैं उसको इस जगह पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं चारों तरफ इस जगह पर जो काफी सारी गाड़ियां होती है वो आ चुकी होती है, काफी सारे जो सप्लाईज होते हैं लाए जा रहे होते हैं, सारे के सारे लोग आज के लिए खाना ले रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था आज रात बिल्कुल भी आसान नहीं जाने वाली किसी भी फैमिली के लिए। सभी लोगों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। थोड़ी ही देर में हम लोगों को इस जगह पर मेंग और बाई का सीन दिखाते हैं जो कि अपने अपने फ्लोर पर आ चुके होते हैं और इसी के साथ ही वो सारी की सारी चीजों को चेक कर रहा था और कहने लगता है आखिरकार हम लोग अपने फ्लोर पर पहुंच गए, अब इस जगह पर मेरी मदद करो और दरवाजे को ओपन करो। थोड़ी ही देर में हम लोगों को इन दोनों की मोम का सीन दिखाते हैं जो इन दोनों की मोम होती है इन लोगों के लिए इस जगह पर काफी सारे स्प्रिंग रोल बनाई होती है और इसी के साथ ही कह रही होती है तुम लोग इस जगह पर वापस आ गए, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये लो स्प्रिंग रोल, मुझे लगा ही था तुम इतने जल्दी इस जगह पर वापस आ जाओगे। मेंग जैसी अपनी मॉम को देखता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लंबे टाइम बाद अपनी मॉम को देख रहा था क्योंकि उसकी मॉम तो काफी लंबे टाइम पहले ही मारी गई थी। और इसी के साथ ही रोते रोते सारे के सारे स्प्रिंग रोल को खाने लगता है। लेकिन जो बाई होती है बोलने लगती है इन स्प्रिंग रोल में बिल्कुल भी मिर्च नहीं है, तो आखिरकार तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही उनके फादर भी इस जगह पर आ जाते हैं जो बोलने लगते हैं चारों तरफ दरवाजों को लॉक कर लो, जैसे कि आज इस जगह पर हम लोगों को पता ये अटैक होने वाला है, मॉन्स्टर्स का अटैक होने वाला है, इसीलिए हम लोगों को इस जगह पर तैयार होना होगा। वो इस जगह पर तुरंत ही बाई से कहता है टीवी
टीवी ऑन करो और इस जगह पर न्यूज चैनल लगाओ। इसी के साथ ही बाई भी न्यूज चैनल लगा देती है और इसी के साथ ही काफी सारी चीजों के बारे में बताया जा रहा होता है जो क्रैब मॉन्स्टर है और इसी के साथ ही क्रैब रोबोट्स को जो कि इस जगह पर सिटी में आज गार्ड करने के लिए निकल पड़े हैं। और इसी के साथ इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है ह्यूमंस ने इस जगह पर आने के बाद इस तरीके के रोबोट्स को क्रिएट किया है जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। ये नाइट में भी इस जगह पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, फॉग के अंदर भी, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। काफी सारे सोल्जर्स के साथ ये लोग इस जगह पर वेस्टर्न रीजन में जाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही है जो इस जगह पर मेंग का घर है वो नॉर्दर्न रीजन में है, इसीलिए उस जगह पर कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। इसीलिए उस जगह पे खाली सोल्जर्स को ही भेजा जाएगा। काफी सारे जो ड्रैगन सिटी के वेपन है उन लोगों को तैयार कर लिया गया। अगर कोई भी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है तो उनको तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें देखते हुए भाई बात कर रही होती है ये कितना ज्यादा बेकार है, इन सारे के सारे लेक्चर्स को सुनना। ये तो ऐसा है जैसे कि मैं अभी भी इस जगह पर क्लासेस ले रही हूँ और ये सारे के सारे लेक्चर काफी ज्यादा बोर करने वाले हैं। लेकिन उसके फादर इस जगह पर कहने लगते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। तभी हम लोगों को ड्रैगन सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो का सीन दिखाते हैं, यानी कि सुपर ह्यूमन का सीन दिखाते हैं जिसका नाम लुओ यू है। और ये इस जगह पर तुरंत ही फ्लोर को तोड़ते हुए बाहर आता है और जैसी भाई इस बंदे को देखती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसका एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा हाई पहुंच जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि वो लंबे टाइम से लुओ को पसंद करती आई है, यानी कि वो उसको एक तरीके से अपना आइडियल मानती है। और हम देखते हैं तुरंत ही जो टीवी होती है वो बंद हो जाती है और ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि चारों तरफ के जो सिग्नल थे उन्हें कट कर दिया गया था क्योंकि अब नॉर्दर्न रीजन पर भी अटैक होने वाला था। सारी की सारी चीजें इस जगह पर बेकार हो रही थी। ये देखने के साथ ही अब इस जगह पर उसको समझ में आ जाता है ये वही रात है जिसमें वो अपनी बहन और अपनी मॉम को दोनों को खोने वाला है। तभी जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस कर देता है कि सिटी के अंदर नॉर्दर्न रीजन में भी मॉन्स्टर घुस आए हैं, इसीलिए सभी लोगों को तैयार हो जाना चाहिए फाइट बैक करने के लिए। कोई भी इस जगह पर बाहर ना निकले, अगर कोई भी बाहर निकलता है तो उसकी जान को इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। बाहर की तरफ रोड का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर सभी लोग छतों के ऊपर लटक लटक कर ऊपर चढ़ रहे होते हैं। कोई भी अपनी जान तो नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो लोग इस जगह पर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और लगातार इसी तरीके की अनाउंसमेंट होती रहती है। हम देखते हैं जो इस जगह पर पुलिस ऑफिसर होते हैं और इसी के साथ ही आर्मी डिवीजन वाले लोग वो भी इस जगह पर आ चुके थे। वो लगातार इस जगह पर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं ताकि इस जगह पर सभी लोग सेफ रहें। तभी हम लोगों को काफी सारे क्रैब मॉन्स्टर का सीन दिखाते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दिखने में तो एक कॉकरोच की तरह थे। इसी के साथ ही आर्मी डिवीजन के एक वेपन का सीन दिखाते हैं जो कि इसी के साथ ही फायर करना स्टार्ट कर देते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर। स्टार्टिंग में तो कुछ भी असर नहीं हो रहा होता, लेकिन जैसे ही इनका सेल टूट जाता है वैसे ये मॉन्स्टर भी इस जगह पर मारे जाने लगते हैं। लेकिन ये इस जगह पर मॉन्स्टर कम तादाद में नहीं होते कि ये बस इस जगह पर 4-5 ही है। काफी सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम लोगों को एक लाइटनिंग डिवाइस दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी तक तो कुछ भी नहीं बताया गया आखिरकार ये करने क्या वाला है। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी लाइटनिंग वेव को जो कि चारों तरफ फैल रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस जगह पर ये भी मॉन्स्टर्स को दूर रखने का काम करने वाली है। तभी थोड़ी ही देर बाद हमें मेंग का सीन दिखाते हैं। जो मेंग होता है इस जगह पर उनके घर में एक होल होता है जिससे वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को एनालाइज कर रहा था। वो बात कर रहा होता है कि ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है नॉर्दर्न रीजन के ऊपर, इसीलिए उन लोगों को इस जगह पर उन आर्मर्ड क्रैब्स को भेजना चाहिए था। लेकिन तभी जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगता है तैयार हो जाए इस जगह पर, जल्दी से उस जगह को खाली करो, मैं वेपन लेकर इस जगह पर आ रहा हूँ। तभी हम ग्रैंड मदर को देखते हैं जो कि इस जगह पर आ चुकी होती है और इसी के साथ ही बात कर रही होती है मैं भी इस जगह पर आ गई। मैंने जगह पर काफी सारा शोर सुना, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हम देखते हैं भाई को जो बोलने लगती है ग्रैंड मदर, जब तक ये सब कुछ हो रहा है आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर बैठकर सारी की सारी चीजों को एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मेंग था वो तो सोच रहा होता है कि मेरी बहन जगह पर सही में पागल हो चुकी है। तभी वो अपने फादर से कहने लगता है फादर जल्दी से इस जगह पर वेपन को ले आओ क्योंकि इस जगह पर हम लोगों को जल्दी से जल्दी तैयार करना होगा। लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो तुरंत ही उसके पास आते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या आज तुम भी इस जगह पर सिटी की प्रोटेक्शन में फाइट करने वाले हो। उसकी ग्रैंड मदर तो अभी कुछ भी नहीं समझ रही होती। तभी उसकी ग्रैंड मदर कहने लगती है ऐसा जो सिचुएशन है सही में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सोल्जर्स इन सारी सिचुएशन को सही तरीके से बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते। तुम लोगों को भी इस जगह पर सोल्जर्स की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों को सीन दिखाया जाता है बाहर जो मशीन गन होती है लगातार चल रही होती है लेकिन थोड़ी ही देर बाद रुक जाती है और उन लोगों ने इस जगह पर उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी तोड़ दिया होता है जिससे इस जगह पर सिटी से दूर रखा जा रहा था इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को। लेकिन अब ये मॉन्स्टर इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन लोगों को इस जगह पर किसी भी चीज की कोई भी चिंता नहीं होती। हम लोगों को एक विंग वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके साथ ही सारे के सारे मॉन्स्टर अपने विंग को ओपन करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और ये सारी चीजें देखते हुए मेंग के फादर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं मुझे लगता है सोल्जर्स के लिए जो सिचुएशन है काफी ज्यादा खराब होने वाली है क्योंकि सारे के सारे डिवाइसेस जो कि इस जगह पर हमारी प्रोटेक्शन के लगे थे वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और वो इसी के साथ ही मेंग को इस जगह पर एक M4 देते हुए कहने लगते तैयार हो जाओ इस जगह पर फाइट करने के लिए। और मेंग भी अपने फादर को बता रहा होता है मैंने लंबे टाइम से इस जगह पर गन चलाने की प्रैक्टिस करी है इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी मेंग भी इस जगह पर फायर करना स्टार्ट कर देता है। उसके फादर भी इस जगह पर मेंग की मदद कर रहे होते हैं अपनी गन के साथ और वो बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को इस जगह पर कुछ मॉन्स्टर्स को तो गिराना ही होगा ताकि हम सोल्जर्स की कुछ मदद कर सके। मेंग इस जगह पर कहने लगता है मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हारना, मैं इन सभी को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि अगर इन सभी के सामने मैं हार गया तो इसी के साथ ही मेरी फैमिली भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। यही बात करते हुए जो उसका सिस्टम होता है तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है और उसे बताने लगता है उसने इस जगह पर कंट्रीब्यूशन दिया है अपना सिविलाइजेशन को बचाने में, इसीलिए अगर वो इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर मौजूद है उन सभी को खत्म कर देता है तो उसके बाद उसे इस जगह पर 1500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। और ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे ये भी पता चलता है कि उसके बाद वो फ्रीली किसी भी स्किल को इस जगह पर बेसिक से हाई लेवल
पर अपग्रेड कर सकता है। ये सुनने के बाद तो उसकी जो एनर्जी का लेवल होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोगों को पता है उसे इस जगह पे पहले ही बेसिक गनमैन की स्किल मिल चुकी है, इसीलिए वो इस जगह पर बिल्कुल भी हारने के मूड में नहीं होता और लगातार इस जगह पर फायर करने लगता है। उसकी ग्रैंडमदर उसके पास आते हुए कहने लगती है, मेंग क्या तुम इस जगह पर घबराए हुए हो? लेकिन इस जगह पर मेंग बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वो यही चीज इस जगह पर अपने ग्रैंडमदर को बताता है और लगातार इस जगह पर शूट करते हुए मॉन्स्टर को नीचे की तरफ गिरा रहा होता है और बात कर रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं इन सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस जगह पर आकर मेरी फैमिली मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय करे। और ये कहने के साथ ही वो लगातार शूट कर रहा होता है और बाहर का भी सीन दिखाते हैं। हम देखते हैं वो लगातार एक ही मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर रहा था। थोड़ी ही टाइम के बाद वो इस मॉन्स्टर को मार गिराता है और उसे पता चलता है कि उसने इस जगह पर एक लो क्लास के मॉन्स्टर को मार गिराया है और उसे इस जगह पर उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट में इंक्रीमेशन तो मिलता ही है। उसी के साथ ही जो उसकी टेक्निक होती है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। तभी उसकी ग्रैंडमदर कहने लगती है, तुम तो इस जगह पर अपने ग्रैंडफादर से काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो इस जगह पर। ये सुनने के साथ ही मेंग कहने लगता है, ग्रैंडमदर आपको क्या लगता है मैं इस जगह पर और कितना ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ? चलो ठीक है, मैं आपको इस जगह पर मेरे गनमैन स्किल दिखाता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत इस जगह पर वापस से तैयार हो जाता है अपनी गन के साथ लोड करने के बाद उसे, और बात कर रहा होता है कि जब तक इस जगह पर मेरे पास ये गन है, मेरे हाथों में गन रहेगी, मैं इस जगह पर किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, एक भी मॉन्स्टर इस जगह पर नहीं बचेगा। और वो तुरंत ही अपने घर के अंदर से ही बुलेट शूट करना स्टार्ट कर देता है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है और इसी के साथ ही उसकी टेक्निक होती है और भी ज्यादा बेहतर हो रही थी और उसे कुछ पॉइंट भी मिल रहे होते हैं इस जगह पर इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने में। और वो बात कर रहा होता है कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला, मैं इन सभी को इस जगह पर खत्म कर दूंगा, मेरी जो स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी उसके फादर इस जगह पर आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, मुझे नहीं लगा था तुम इस जगह पर गन चलाने में इतने ज्यादा माहिर हो चुके होगे, तुम्हारी जो स्किल से पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरे से भी ज्यादा बेटर। इस बात के बारे में मेंग अपने फादर से बात करते हुए कहने लगता है, क्योंकि मेरी लंबे टाइम पहले ही जो इंटरनल इंजरी थी उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैंने इस जगह पर शूटिंग की प्रैक्टिस काफी ज्यादा करी है, जिस वजह से मैं गन चलाने में काफी ज्यादा माहिर हूँ। उसके फादर कहने लगते, चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब मैं भी इस जगह पर आ जाऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए, इसलिए मैं भी इस जगह पर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और ये कहने के साथ ही वो भी तुरंत ही अपनी गन के साथ फायर करने लगते हैं और इन दोनों ही फादर सन का वो काफी ज्यादा कमाल का होता है। भले ये दोनों घर के अंदर से गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिरा रहे होते हैं, क्योंकि सबसे पहले कुछ गोलियों से इस जगह पर वो उनके सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके साथ ही वो इस जगह पर मॉन्स्टर को फुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक साथ मिलकर ये चीज एक बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी। उसके फादर इस जगह पर मेंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इस जगह पर तुम अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो, जिसके साथ ही वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मेंग इस जगह पर कह रहा होता है, फादर आपको सामने की तरफ देखना चाहिए, काफी सारे मॉन्स्टर है, हम लोगों ने अगर एक भी बार निशाना इस जगह पर खराब लगाया तो चीजें बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। लेकिन तभी मेंग को इस जगह पर वापस से वही नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं जो कि उसके लिए काफी ज्यादा डरावने हैं, जिसमें वो इस जगह पर इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को तो देख ही रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो इस जगह पर अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है, अपने स्कोप के साथ सामने की तरफ देखने लगता है तो उसे पता चलता है सामने की वोल्फ मॉन्स्टर है जो कि इस जगह पर नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके ऊपर मेंग की बुलेट का कोई भी असर नहीं होने वाला, उसे पता था इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि करंट टाइम में इनके सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है इस जगह पे नॉर्दर्न रीजन में जो कि इस मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। और उसकी बेसिक स्किल भी बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, इसके लिए उसे एडवांस स्किल की जरूरत होगी, मार्शल लेवल की स्किल की जरूरत होगी अगर वो इसे नीचे गिराना चाहता है। तो हम देखते हैं ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ही मेंग बताता है कि यही मॉन्स्टर है इस जगह पर मेरी बहन के डार्क विच बनने का रियल रीजन, इसीलिए मैं इस मॉन्स्टर से इस जगह पर सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं चाहता कि कोई भी इस जगह पर मारा जाए मेरी फैमिली के अंदर, इसीलिए मुझे सबसे पहले इस जगह पर अपने स्किल को एडवांस करना होगा, जिसके लिए मुझे सारे के सारे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर है उनकी जो किल काउंट है उसे इस जगह पर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उसे टोटली 106 मॉन्स्टर को मारना था और अभी तक जो उसका मिशन था वो इस जगह पर फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ था। जबकि वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है यानी कि जो इवॉल्व मॉन्स्टर है वो सभी लोगों को इस जगह पर अपने सिग्नल से कंट्रोल कर रहा था, जबकि सोल्जर्स भी इस जगह पर तुरंत ही आर्मी डिवीजन में कॉन्टैक्ट करने लगते हैं और इसी के साथ ही बता रहे होते हैं कि इस जगह पर एक इवॉल्व मॉन्स्टर सामने आ गया है, इसीलिए हम लोगों को तुरंत ही सुपर ह्यूमन की जरूरत है, जल्दी से जल्दी सुपर ह्यूमन की जरूरत है, वरना ये लोग इस जगह पर इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। अगर कोई सुपर ह्यूमन इस जगह पर जल्दी से जल्दी नहीं आया तो ये भी इस जगह पर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फायरिंग का इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं होने वाला था। थोड़ी ही देर में हमें मेंग का सीन दिखाते हैं जिसने इस जगह पर सारी की सारी चीजों को 62, 61, 64% कंप्लीट कर लिया होता है। वो ये सारी चीजों को देखते हुए कहता है और भी ज्यादा तेजी से मुझे सारी की सारी चीजों को करना होगा, क्योंकि अगर मैंने जल्दी से जल्दी अपनी स्किल को हायर लेवल की तरफ लेकर जाना होगा, वरना मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाऊंगा, वरना इस जगह पर वही सारी चीजें होंगी जो कि पास्ट लाइफ में हुई थी, यानी कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ सोल्जर्स का सीन दिखाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट आर्मी डिवीजन के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, आखिरकार क्या गड़बड़ है वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते। इसी के साथ एक सोल्जर कहने लगता है, मैं इस जगह पर कॉन्टैक्ट करने की तो कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस जगह पर किसी सुपर ह्यूमन को वो लोग भेज सके गिल्ड से, लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, बार बार जो सिग्नल है वो इंटरप्ट हो जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके साथ ही वो खड़े होने लगता है और इस जगह पर कहता है मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, जिसके साथ ही जो फादर होते हैं मेंग के वो मेंग को इस जगह से जाने को कहते हैं और बताने लगते हैं कि वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को संभालने वाले। लेकिन मेंग तुरंत ही अपने फादर से बोलने लगता है, फादर आप इस जगह से सभी लोगों को लेके निकले, मैं इस जगह पर अपने लिए और आप लोगों के लिए इस जगह पर इन सारे के सारे मॉन्स्टर का सामना करता हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो लगातार इस जगह पर शूटिंग करना स्टार्ट कर देता है और अपने फादर से बात कर रहा होता है कि आप उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे इसी जगह पर रुककर इस इवॉल्व मॉन्स्टर को पूरे तरीके से खत्म करना होगा, जिसके साथ ही वो शूट करना स्टार्ट कर देता है। जबकि हमें उस इवॉल्व मॉन्स्टर का सीन दिखाते हैं जो कि लगातार अपने फायरबॉल के साथ सारी की सारी चीजों को खत्म कर रहा था। वो इस जगह पर सोल्जर्स को भी भागने पर मजबूर कर देता है, सोल्जर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो लगातार इस जगह पर फायर कर रहे होते हैं, लेकिन इस जगह पर फॉग की वजह से कोई भी ऐसा नहीं हो रहा होता मॉन्स्टर्स के ऊपर। और इसी के साथ ही ये तो इवॉल्व मॉन्स्टर था जिसके ऊपर नॉर्मल गन की बुलेट का कोई भी ऐसा नहीं होने वाला था।
और ऐसा ही इस जगह पर हो रहा होता है। नॉर्मल गन की बुलेट्स तो इस जगह पर इसके लिए पूरी तरीके से बेकार थी, ये इस जगह पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते, जबकि जो छोटे मॉन्स्टर होते उनके ऊपर इन बुलेट्स का थोड़ा बहुत असर भी हो रहा था। जबकि हम देखते हुए इवॉल्व मॉन्स्टर इस जगह पर इन सारे लोगों की तरफ देखते हुए ऐसे देख रहा होता है जैसे कि ये सारे के सारे लोग इसका खाना है और यहाँ पर ये इन सभी को एक बहुत दर्दनाक मौत देने वाला है। इसी के साथ ही जो सारे के सारे गन सिस्टम होते हैं वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जो घर के ऊपर लगे हुए थे चारों तरफ गोलीबारी चल रही होती है। जबकि हम देखते हैं कुछ लोग इस जगह पर अपने डॉटर्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। ऊपर की तरफ हमें सोल्जर्स का और सीन दिखाते हैं जो की बात कर रहे होते हैं जल्दी से जल्दी इस जगह पर बैकअप को भेजो वरना हम सभी लोग इस जगह पर मारे जाएंगे। आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी बैकअप को भेजो। वो यही बात इस जगह पर चिल्लाते रहता है। जितने भी इस जगह पर बाकी सोल्जर्स होते हैं जिनके हाथ में इस जगह पर छोटे मोटे वेपन नहीं होते वो इस जगह पर अपने हाथों के साथ ही मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस जगह पर कुछ तलवार जैसे वेपन निकाल लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मेंग होता है लगातार शूट कर रहा होता है। वो शूट करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां बरसा ही रहा था। वो बात करने लगता है थोड़ी ही देर में जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट होने वाला है, मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं जो उसका मिशन था वो इस जगह पर 100% कंप्लीट हो जाता है। उसके सामने जितनी भी विंडोज होती है वो पूरी की तरीके से 100% कंप्लीट हो जाती है। वो इसी के साथ ही बात करने लगता है सुपर इवॉल्व मॉन्स्टर अब तुम्हारी बारी है इस जगह पर खत्म होने की, मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा, क्रश करके रख दूंगा इस जगह पर, क्योंकि पिछली बार तुमने मेरी फैमिली को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी होती है और वो इसी के साथ ही बात कर रहा होता है मेरे पास ऑप्शन है इस जगह पर एक स्किल को फ्रीली अपग्रेड करने का। आखिरकार मैं किस स्किल को अपग्रेड करने वाला हूँ परफेक्ट लेवल पर, और हम देखते हैं उसकी गन मास्टर ही स्किल परफेक्ट लेवल पर पहुंच जाती है और वो तुरंत ही अब इन्हीं सारी स्किल्स को अपग्रेड करने वाला था। वो बात कर रहा होता है कि सही में इस जगह पर जो मेरी स्किल है वो अपग्रेड हो चुकी है, अब मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ ही वो तुरंत ही इस जगह पर एक और मैगजीन को निकालता है जो कि तुरंत ही इस जगह पर गन में लोड करता है और इसी के साथ ही कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें इस जगह पर पूरे तरीके से क्रश कर दूंगा, बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के साथ ही वो लगातार बुलेट फायर कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है बाइक को जो कि इस जगह पर मेन की मदद करने के लिए आई होती है, लेकिन वो यहाँ पर मदद करने के बजाय प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। वो जैसी इस जगह पर शूट करती है मॉन्स्टर्स को इन लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो जैसी फर्स्ट बुलेट शूट करती है वो पीछे की तरफ गिर जाती है और मेन को इस जगह पर पास मेमोरीज याद आने लगती है, क्योंकि इसी वजह से इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। क्योंकि जब इस जगह पर उसकी बहन बाई ने सबसे पहली बार शूट किया था तो उस मॉन्स्टर को इस जगह पर इन लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था और उसने घर के अंदर घुसकर सबसे पहले इस जगह पर उसकी मॉम को मारा, जिसके बाद जो बाई थी वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो एक विच में कन्वर्ट हो गई। और ये सारी चीजें इस जगह पर सुपर मॉन्स्टर की वजह से हुई थी, इसीलिए वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था, तुरंत ही फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं जो उसकी बुलेट होती है लगातार उस इवॉल्व मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रही होती है और बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर जो कुछ भी बीच में आ रहे थे वो तो इस जगह पर वैसे ही मारे जा रहे होते हैं। लेकिन इस इवॉल्व मॉन्स्टर को मारना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लगातार उसके ऊपर इतनी ज्यादा गोलियां चल रही होती है, इसके बावजूद उसके ऊपर इन सारी चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी वो मॉन्स्टर इस जगह पर अपने हाथ को बाहर निकालते हुए सबसे पहले मेंग की फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेंग तुरंत ही अपनी बहन को लेकर पीछे की तरफ आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बहन अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। और यही सारी चीजें इस जगह पर चल रही होती है। तुरंत ही उसने इस जगह पर वॉल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और मेंग इसी के साथ ही बोल रहा होता है कि यही सारी चीजें हुई थी जब उसने इस जगह पर पिछली बार शूट किया था, वही अभी भी इस जगह पर वही हो रहा है। उस मॉन्स्टर को हम लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और उसने दीवार को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मेरे पास कोई मौका नहीं है, अब इस जगह पर शायद से मैं मरने वाला हूँ, मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं चाहता जो मेरी मॉम है वो मारी जाए, क्योंकि मेरी मॉम भी इस जगह पर मारी गई थी इस मॉन्स्टर की वजह से। जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी गन को उठा लेता है और लगातार शूट करना स्टार्ट कर देता है और बात कर रहा होता है कि मेरे पास करंट टाइम में बेसिक गन स्किल नहीं है बल्कि एडवांस है, और इसके साथ मैं पक्का तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बोलने के साथ ही वो लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसकी जो फायरिंग स्पीड होती है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और करंट टाइम में वो उसके स्किल को पहले से डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके विंग्स के ऊपर पहले ही इस जगह पर डेंट पड़ चुके होते हैं और ये सारी चीजें इस जगह पर मेंग के स्किल की वजह से हो रही होती है। और ये देखने के साथ ही उसके फादर भी हैरान होते हैं और बात कर रहे होते हैं, मेंग क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम इस जगह पर एक इवॉल्व मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए। मेंग इस जगह पर कहने लगता है फादर मैं इसे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इसने इस जगह पर मेरी बहन को डराने की कोशिश करी है, इसीलिए अब ये इस जगह पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके साथ ही वो जो इवॉल्व मॉन्स्टर होता है वो भी इस जगह पर तुरंत ही अपनी एनर्जी को गैदर करने लगता है। जैसे कि हमने देखा ये इवॉल्व मॉन्स्टर इस जगह पर बस अपने हाथों के साथ ही अटैक नहीं करते बल्कि इस जगह पर कुछ बेसिक अटैक भी कर सकते हैं जो कि फायर बॉल या फिर आइस मैजिक है, और वैसा ही वो इस जगह पर कर रहा होता है। लेकिन मेंग की टेक्निक तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है, वो इस जगह पर अपनी एक बुलेट को तुरंत ही शूट करता है और ये बुलेट इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम देखते हैं कि बुलेट इस जगह पर उसकी बॉडी को चीरते हुए तुरंत ही बॉडी के आर पार चली जाती है, लेकिन मेंग इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकता और लगातार शूटिंग करता रहता है। और थोड़ी ही देर में वो इवॉल्व मॉन्स्टर इस जगह पर मेंग के घर के छत से नीचे की तरफ गिर जाता है और इसी के साथ ही अब जो उसकी डेथ थी वो इस जगह पर हो चुकी थी, क्योंकि बाकी सब लोग यही सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। मेंग इसी के साथ ही कहने लगता है ये सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो इस जगह पर फादर है मेंग के यानी कि मिस्टर चाओ, वो सही में इस जगह पर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो पहले इस जगह पर मिलिट्री डिवीजन में हुआ करते थे। इस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन को उन्होंने सॉल्व कर लिया है, उन्होंने शायद से इस जगह पर इसको मार दिया है और ये जो चीज है इस जगह पर ये मिस्टर चाओ के घर से आई है, इसीलिए उन्होंने ये किया होगा। अभी सारे के सारे लोग यही सोच रहे होते हैं और जो इस जगह पर छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं उनको मारा जा रहा होता है। लेकिन जो मेंग की हालत थी इसके बाद काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो तुरंत ही खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। उसके साथ ही उसके फादर आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर जिंदा हो, और वो इसी के साथ ही पानी छिड़कते हैं उसके फेस के ऊपर, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। मेंग इसी के साथ ही बोल रहा होता है फादर मैं इस जगह पर आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, बाहर किसी को भी मत बताना कि ये मैंने किया है, सबको बस यही कहना कि ये सारी की सारी चीजें आपने करी है और आप इन सारी चीजों का क्रेडिट ले सकते हैं। और इसी बारे में बात करते हुए वो तुरंत इस जगह पर बेहोश हो जाते हैं और याद करने लगता है ये सारी की सारी चीजें मेरी बहन की वजह से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब मैंने सारी की सारी चीजों को ठीक कर दिया, मुझे नहीं लगता
कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हम बाइक को देखते काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। फर्स्ट एड किट को इस जगह पर लेकर आती है और इसी के साथ ही कहने लगती है, बिग ब्रदर क्या तुम इस जगह पर ठीक हो? और वो तुरंत ही इस जगह पर उसे कुछ दवाइयां देती है और इसी के साथ ही जो उसके फेस पर चोटें लगी होती है उसे भी साफ करने लगती है और बता रही होती है कि मुझे इस जगह पर तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता है। लेकिन अपने मन में वो कुछ और ही चीजें वापस से सोच रही होती है। वो कहने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर कैसा फील कर रही हो करंट टाइम में? ये सुनने के साथ ही वो बोल रही होती है, ब्रदर मैं इस जगह पर ठीक हूँ, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो वापस से इस जगह पर मेंग के सामने एक बेकार बात कर देती है। वो मेंग से कह रही होती है, अगर इस जगह पर तुम मारे जाओगे तो इस जगह पर मेरा क्या होगा? मैं किसके साथ इस जगह पर इस तरीके से खेलूंगी? ये सुनने के साथ ही मेंग हैरान होता है और कहने लगता है, आखिरकार मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ? ये तो इस जगह पर हमेशा से डार्क विच है, ये इस जगह पर हमेशा ऐसी ही रहेगी, चाहे ये इस जगह पर डार्क विच में बदले या फिर ना। मेरे साथ जो इसका सलूक है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं ग्रैंड मदर इस जगह पर आ जाती है और बोलने लगती है, क्या तुम लोग इस जगह पर ठीक हो? ये सुनने के साथ ही मेंग बोल रहा होता है, हाँ ग्रैंड मदर हम इस जगह पर पूरी तरीके से ठीक है, आप भी शायद से इस जगह पर ठीक है। फादर ने इस जगह पर भी एक बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इस जगह पर उसकी ग्रैंड मदर को सारी चीजों के बारे में पता होता है। अभी यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें क्लियर कर देता है और बोलने लगता है, किसी को भी इस चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी इंटरनल इंजरी की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, इसीलिए मेरी जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा बढ़ रही है। तभी उसके फादर कहने लगते हैं, हम इस जगह पर किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे। तभी हम ग्रैंड मदर को देखते हैं जो कहने लगती है, भले ही मैं इस जगह पर एक ओल्ड लेडी हूँ लेकिन मुझे सारी चीजों के बारे में पता है, मैं किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं बताने वाली। और वो इसी के साथ इस जगह पर मेंग की तरफ देख रही होती है। मेंग कहने लगता है, इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पर सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। अगर मैं ज्यादा चिंता लूंगा तो इस जगह पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसी के साथ ही जो बाई और ग्रैंड मदर होती है वो आपस में बात करने लगती है। हम देखते हैं मेंग की मदर को भी कुछ नहीं हुआ होता, वो पूरे तरीके से ठीक होती है। जैसे कि पिछली लाइफ में इस जगह पर मेंग की मदर मारी गई थी इन सारी सिचुएशन की वजह से, लेकिन इस बार ये मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। हम देखते हैं मेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बताने लगता है, मेरे फायर एलिक्स ने मुझे कुछ भी नहीं बताया उस मॉन्स्टर की डेथ के बारे में और ना ही मुझे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट मिले, यानी कि वो अभी भी इस जगह पर जिंदा है। मेंग की आंखें तुरंत ही ओपन हो जाती है, वो वापस इस जगह पर खड़ा हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी इस जगह पर नहीं मरा, बल्कि अभी भी वो इस जगह पर जिंदा है, वो इवॉल्व मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। और ये समझने के साथ ही मेंग तुरंत ही नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा, इसीलिए जो उसका सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। इसी के साथ ही जो उसके फादर होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी बहन भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो इस जगह पर जिंदा बच गया है तो वो बाकी लोगों को टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा और ये उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बुरी बात हो सकती है। वो बोलने लगता है कि कोई इस जगह पर अपने कार्मा को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस जगह पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला, मैं इस जगह पर अपने कार्मा को जरूर चेंज करूंगा, मैं इस जगह पर कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही उस मलबे में आ जाता है जिस जगह पर वो मॉन्स्टर है और इसी के साथ ही वो रेकलेस फुल फोर्स को यूज करने वाला था। करंट टाइम में उसकी सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो बोलने लगता है, चाहे इसके लिए इस जगह पर मुझे खुद को मारना पड़े, मैं इस जगह पर तैयार हूँ इन सारी चीजों के लिए, लेकिन आज तुम इस जगह पर जिंदा नहीं बचोगे, तुम इस जगह पर जरूर मरोगे। तभी हम उसके गोल्डन विंग को देखते हैं जो कि वो इस जगह पर हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तुरंत ही जो मेंग होता है वो कहने लगता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपने रेकलेस बुल फोर्स के पूरे फोर्स को यूज करता है। और करंट टाइम में जो उसका फोर्स होता है इतना ज्यादा था कि वो जो फोर्स की पावर होती है वो चारों तरफ रिलीज हो रही होती है और ये फोर्स की पावर काफी ज्यादा थी। इसी के साथ ही हम मलबे के अंदर मॉन्स्टर के सीन को देखते हैं जिसकी बॉडी से लगातार ब्लड निकल रहा होता है। वो इस जगह पर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, रोर करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने ऊपर से इस जगह पर मेंग को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मेंग अपने फाइनल अटैक के साथ ही उसे खत्म कर देता है। जिसके साथ ही हम लोगों को एक सुपर ह्यूमन का सीन दिखाता है जो कि इस जगह पर आने के साथ नॉर्दर्न रीजन की सिचुएशन को देख रहा होता है और आज रात के लिए इसी जगह पर रुकने वाला था इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाकी सारे के सारे सोल्जर बोलने लगते हैं, अब इस जगह पर सर आ चुके हैं, हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेंग के सामने स्क्रीन ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि उसने इस जगह पर सही में एक बॉस लेवल मॉन्स्टर को मार दिया है और उसे इस जगह पर सारे के सारे पॉइंट मिल जाते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होता है इन सारी चीजों से, ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सिचुएशन को चेंज कर दिया है, अब इस जगह पर मुझे ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अब इस जगह पर धीरे धीरे करके दिन भी होने लगता है और थोड़ी ही देर में इस जगह पर टीम आ जाती है जो कि हार्वेस्टर्स की होती है, जो कि इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इसी के साथ ही मीट को अलग करने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर इन लोगों के पास ज्यादा खाना नहीं है, इसीलिए इन मीट्स पर इस जगह पर सारे के सारे लोग रिलाय करते हैं। जबकि मेंग भी ऊपर की तरफ से सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है, इस टाइम पर तो मेरी मॉम पूरे तरीके से सेफ है, लेकिन मुझे इस जगह पर एक चीज के बारे में पता है, मैं इस जगह पर पिछली लाइफ में एक हार्वेस्टर हुआ करता था, क्योंकि मैं भी इस जगह पर इसी तरीके के काम किया करता था। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहने लगता है, इस जगह पर वो बहुत ज्यादा बुरी थी मेरे लिए, लेकिन अगर करंट टाइम में मैं अपने एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं जरूर इस जगह पर मारा जाऊंगा या फिर इस जगह पर जियाओ मुझे पूरे तरीके से क्रिपल कर देगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं इस जगह पर पावरफुल बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इस जगह पर सबसे पहले हार्वेस्टिंग को ही चूज करना होगा, क्योंकि एक बार उसमें इस जगह पर मेरा कोई लक निकल गया तो उसके बाद तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जिसके बाद वो वापस से कार्मा के बारे में सोचने लगते हैं और कहने लगता है, मेरा कार्मा इतना ज्यादा बेकार क्यों है, क्यों आखिरकार मैं इस जगह पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, इस जगह पर जो मेरी इंटरनल इंजरी है उसके हील होने के बावजूद इस जगह पर मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक क्यों है। तभी जो उसकी बहन होती है इस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है, तुम इस जगह पर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, इस जगह पर इतनी ज्यादा अजीब बातें करना बंद करो। उसको याद आता है कि जो उसकी मॉम थी वो पिछली लाइफ में हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन इस जगह पर कुछ भी करने के बाद वो लोग अपनी मॉम को नहीं बचा पाए थे और इसी के साथ ही उसके फादर और वो दोनों मिलकर इस जगह पर हार्वेस्टिंग का काम किया करते थे, क्योंकि उसके फादर को इस जगह पर कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी और ये काम इस जगह पर काफी ज्यादा इजी था। भले ये काफी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन इसके अंदर मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जाके जो काम की चीजें हैं उन्हें निकालना होता है और इसी के साथ ही ये काम वैसा ही है जैसे कि काइजू नंबर 8 में काफा ही बिनो करता है स्टार्टिंग में। और हम देखते हैं उसकी जो सिस्टम विंडो होती है उसे इस जगह पर उसके 3 स्किल को अपग्रेड करने का ऑप्शन देती है, जिसमें इस जगह पर बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल भी होती है। और ये देखने के साथ ही वो बोलने लगता है, अगर इसमें इस जगह पर बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल है तो मैं इसी को अपग्रेड करने वाला हूँ और इसके लिए मुझे
मुझे इस जगह पर खाली 990 पॉइंट की जरूरत है। बाकी लोगों को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत है, क्योंकि इसमें मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हुई। इसी के साथ ही वो कहने लगता है मैं इसी को चूज करने वाला हूँ, और तुरंत ही उसकी बॉडी के चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी आने लगती है सिस्टम की वजह से, और तुरंत ही उसे सारी की सारी जो बेसिक हार्वेस्टिंग स्किल की सारी मेथड अब उसके दिमाग के अंदर आ जाती है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है कि मैं इससे काफी सारा पैसा कमा सकता हूँ और अपने फैमिली को काफी ज्यादा खुश रख सकता हूँ, और अपने आप को पावरफुल बनाने में भी इस चीज की मदद ले सकता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे मॉन्स्टर आएंगे जिनको इस जगह पर कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, या फिर उनके बारे में किसी भी हार्वेस्टर को कुछ भी नहीं पता होगा। तब मैं इस जगह पर अपने आप को पावरफुल शो कराकर सभी लोगों को दिखा सकता हूँ कि मेरी नॉलेज कितनी ज्यादा है। और ये बात बोलने के बाद ही वो कहने लगता है लेकिन इसके लिए मुझे इस जगह पर फादर से भी बात करनी होगी, और इसी के साथ ही वो कहने लगता है हाँ मुझे इसके बारे में फादर से बात करनी होगी। तभी हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो इन सारी की सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है मेरा भाई सही में इस जगह पर पागल हो चुका है। मुझे तो लगा था पहले ये इस जगह पर खाली थोड़ा बहुत पागल हुआ है, लेकिन अब ये इस जगह पर पूरे तरीके से पागल हो चुका है, अंदर ये इस तरीके से हंस रहा है। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर उसके फादर होते हैं निकल रहे होते हैं। तभी इस जगह पर मेंग आता है और बोलता है फादर मैं आपसे इस जगह पर कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको मेरी इंटरनल इंजरी के बारे में पता ही होगा, जिसके साथ ही मैं इस जगह पर अपने कॉलेज को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्वेस्टर ज्वाइन कर लेना चाहिए आपके साथ। अगर मैं एक हार्वेस्टर बन जाता हूँ तो ये मेरे लिए आपकी लाइफ को भी और ज्यादा आसान करना होगा। ये सुनने के साथ ही उसके फादर भी सोच रहे होते हैं अगर इसी तरीके से उसका जो लक है वो चमक गया किसी हार्वेस्टिंग तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर ह्यूमन बन सकता है। इसीलिए वो इस जगह पर उसको भी थम्स अप करते हुए कहने लगते हैं चलो ठीक है इस जगह पर तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, मैं भी इस जगह पर तुम्हें हार्वेस्टर बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं इस जगह पर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जबकि जो उसकी बहन होती है वापस से इस जगह पर उसकी तरफ इमोशनल तरीके से देख रही होती है। मेंग को ऐसा लगता है कि उसकी बहन उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक काम में आगे की तरफ बढ़ने वाला है। लेकिन जो उसकी बहन होती है इस जगह पर वापस से अपनी सिली बातें करते हुए कहने लगती है मेरे लिए अब इस जगह पर मीट कौन लेकर आएगा, लेकिन अब जब भी तुम इस जगह पर वापस लौटो तो मेरे लिए इस जगह पर कुछ अच्छा मीट लेकर जरूर आना, क्योंकि उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और मुझे इस जगह पर टेस्टी मॉन्स्टर्स का मीट खाना काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनने के साथ ही मेंग इस जगह पर कहने लगता है भाड़ में गई इस जगह पर हार्वेस्टिंग की जॉब। आखिरकार कोई इस तरीके के काम में जा रहा हो जिसमें इस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा हो और कोई बंदा इस तरीके की बातें कर रहा हो तो आखिरकार ये कितना ज्यादा बेकार है। तभी मेंग इस जगह पर तुरंत ही अब एक गाड़ी में बैठकर इस जगह से निकलने लगता है। ये आर्मी फोर्सेस के साथ इस जगह से निकल रहे होते हैं और इसी के साथ ही मेंग हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताता है। इस दुनिया में चीजें वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी कि इस जगह पर लगती है, क्योंकि हम लोगों के पास खाने की कमी है और बाकी सारी टेक्नोलॉजीज की भी काफी ज्यादा कमी है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस जगह पर लंबे टाइम से एक दूसरे को सर्वाइव करते आ रहे हैं। इस जगह पर जो सारे के सारे मॉन्स्टर्स है वो कहाँ से आते हैं और इन लोगों के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और लंबे टाइम से इनके ऊपर रिसर्च चल रही है इस जगह पे और कोई भी नहीं जानता आखिरकार ये किस तरीके से किस वजह से हम लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इस जगह पर कैसी सिविलाइजेशन रहती है इसके बारे में भी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। जब पास्ट लाइफ में इस जगह पर काफी सारे लोगों ने इस पे रिसर्च करने की कोशिश करी, वो काफी सारे सुपर ह्यूमन के साथ आगे बढ़े तो वो लोग भी इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो चुके थे। मेंग इस जगह पर इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताते हुए डेस्टिनी पर पहुंच जाता है, जिस जगह पर उसे अपना पहला मिशन असाइन होने वाला था। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखेंगे आखिरकार किस तरीके की प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना पड़ता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।